आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। आचार मीमांसा की आज 13वीं क्लास है, 13वां सेशन है। और तृतीय अध्ययन, तीसरा अध्ययन श्रमण संस्कृति और श्रामण्य, इसका अध्ययन चल रहा है। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा जो बुक रीड करना चाहते हैं वो एक बार हैंड रेज करें तो मैं उनको पिन कर देता हूँ। ठीक है, अगर कोई भी उपलब्ध नहीं हो तो मैं फिर स्टार्ट कर सकता हूँ। ममता जी, आप जुड़ना चाहेंगे? सर मैं एक्चुअल में ट्रैवलिंग कर रही हूँ तो ओके, नो प्रॉब्लम। लाइट्स नहीं है, खाली मैं क्लास क्लास सारी सुन पाऊंगी। नो नो इश्यू, नो इश्यू। और कोई अगर है तो देख लीजिए, नहीं तो मैं फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। देखिए, कल के सेशन में हमने श्रमण संस्कृति और सामान्य इस विषय पर थोड़ा बहुत जो पढ़ा समझा, उसका सार ये निकला कि श्रमण संस्कृति त्याग प्रधान है। और त्याग के दो मेथड बताए गए। एक मेथड जो साधु वाला होता है, जिसमें पूरी तरह से त्याग कर लिया जाता है, महाव्रत मतलब पापकारी प्रवृत्ति का पूर्ण त्याग हो जाता है। और दूसरे मेथड में कर्मों के शोधन की बात आती है कि भाई पूरा त्याग तो नहीं, लेकिन फिर भी समथिंग इज देयर। तो दोनों ही मेथड से मोक्ष जाया जा सकता है। पहला मेथड फास्ट था, दूसरा स्लो था। उसके आगे हमने ये जाना कि वैदिक संस्कृति जो यहाँ फिलहाल हम जिस क्षेत्र में रहते हैं इंडिया में, वैदिक संस्कृति का बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो जैन संस्कृति या जो श्रमण संस्कृति है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है और कौन सी ऐसी बातें थी जो वैदिक संस्कृति ने श्रमण संस्कृति से अडॉप्ट की। तो उसमें मूल बात यही आई कि वैदिक संस्कृति में सांसारिक व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाओं पर अधिक बल दिया गया। और उसका एक प्रमाण आश्रम के रूप में आया कि इनिशियली वहां पर दो ही आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम। बट लेटर ऑन जब श्रमणों द्वारा आत्मज्ञान वैदिक ब्राह्मणों को दिया गया, उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी कल हमने देखे थे, नचिकेता, सनत कुमार, और इस तरह से तीन चार एग्जाम्पल्स भी आए थे कि जहां पर आत्मज्ञान की बात उनके ग्रंथों में मिलती, उपनिषदों का ही रेफरेंस देकर के। तो जब वो ज्ञान मिला और उसके बाद उन्हें ये समझ में आया कि हाँ, आत्मा भी कुछ चीज है, देयर इज समथिंग जो सामान्य बुद्धि से हम नहीं जान पा रहे हैं, पुनर्जन्म वाली बात या आत्मा की बात। और जब वो बातें श्रमण संस्कृति के द्वारा वैदिक संस्कृति को मिली, तब फिर उन्होंने आश्रम में एडिशन किया। इनिशियली दो थे, बाद में उसको तीन किया, वानप्रस्थाश्रम और लेटर ऑन संन्यास आश्रम। तो ये चार आश्रम की जो व्यवस्था थी वो भी ऐसा माना जा रहा है कि वैदिक संस्कृति में श्रमण संस्कृति की ही देन है। और मूल बात श्रामण्य का मतलब और श्रमण संस्कृति का एक हमने जो मीनिंग समझा कि यहाँ पर त्याग की बात आती है, वैराग्य की बात आती है, घर संसार छोड़ने की बात आती है श्रमण संस्कृति में, जबकि वैदिक संस्कृति में सांसारिक भोगों की बात अधिक रहती है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक जहां हमने लास्ट मतलब छोड़ा था, वहां ये बात आई थी कि आचारंग में वो बात कि भाई कुछ लोग नहीं जानते कि मेरी आत्मा का पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा, और मैं पहले कौन था, मरकर कहाँ जाऊंगा, ऐसा कुछ व्यक्तियों को पता ही नहीं होता, अनभिज्ञ होते कंप्लीटली। हमें थोड़ा बहुत पता है क्योंकि हम इस चीज को मानते हैं। अब बात आगे बढ़ती है कि श्रमण परंपरा इन शाश्वत प्रश्नों के समाधान पर ही अवस्थित हुई, और यही कारण है कि वह सदा से आत्मदर्शी रही है। देह के पालन की उपेक्षा संभव नहीं, किंतु उसका दृष्टिकोण देहलक्षी नहीं रहा। मतलब ये जो प्रश्न है ना, ये शाश्वत प्रश्न है जो परमानेंट है। अदरवाइज क्या होता है ना, इस दुनिया से रिलेटेड जो छोटी मोटी बातें होगी ना, वो तो टेम्परेरी क्वेश्चन हो सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप मुंबई में कब से रहते हैं, ये भवन कब तक रहेगा, हमारे अ, वर्तमान में गुरु कौन है, ये सब चीजें तो टेम्परेरी है, ये बदलते रहेंगे, परिवर्तनशील व्यवस्थाएं हैं। लेकिन शाश्वत चीजें ये है कि भाई हमारी आत्मा शाश्वत है, और मृत्यु के बाद भी उसका जो एक अस्तित्व है वो शाश्वतता लिए हुए है। तो इस तरह के जो शाश्वत प्रश्नों के समाधान की बात श्रमण परंपरा द्वारा
मिली और इसी कारण से उसको श्रमण परंपरा को या श्रमण संस्कृति को आत्मदर्शी कहा गया कि वो आत्मा को देखती है या आत्मा को मानती है। और श्रमण संस्कृति में देह की उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब ही बिल्कुल शरीर को इग्नोर करना, वो भले न हो लेकिन फिर भी शरीर को प्रधानता तो नहीं रहती है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि शरीर साधन है, आत्मा साध्य है और आत्म साध्य को पाने के लिए शरीर का प्रयोग होता है। इसलिए हम बिल्कुल उपेक्षा तो नहीं करते कि भई जैसे बीमार हो गए तो हम ट्रीटमेंट ही ना करें, लेकिन उसको बहुत प्रधानता भी नहीं दी जाती है कि भई हम उस शरीर के पीछे ही सब मेहनत करते रहें, शरीर को सजाएँ, सँवारें, उतना भी नहीं है। उसके बाद में एक बात और आती है कि भई ये भी कहा जाता है कि श्रमण परंपरा तो समाज रचना के बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं, वो खाली आत्मा-आत्मा की बात करती है, समाज व्यवस्था से श्रमण परंपरा का कोई लेना-देना नहीं। तो इसमें भी कुछ ऐसी बातें तथ्य आते हैं कि श्रमण परंपरा में भी कहीं न कहीं कुछ सामाजिक बातें भी आई है। कहाँ आई है? तो एक तो भगवान ऋषभ, उनके समय की बात है और उन्होंने जब दीक्षा ली उससे पूर्व उन्होंने बहुत कार्य किए। समाज की व्यवस्थाओं को सही बनाने के लिए मतलब जब तक वो तीर्थंकर नहीं बने उससे पूर्व उन्होंने काफ़ी कुछ समाज व्यवस्था के लिए किया। अस्सी-मसी कृषि की जो शिक्षा दी, लोगों को सिखाया कैसे बिज़नेस करना है, कैसे रहना है, कैसे घर बनाने हैं, बहुत सारी चीज़ें सिखाई। तो वो उनका उद्देश्य समाज व्यवस्था का ही था और ये हम इसको श्रमण परंपरा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान ऋषभ जो हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं, ये उन्होंने किया, स्वयं किया। और इसके अतिरिक्त भी कुछ आचार्यों का यहाँ उल्लेख आता है कि आचार्य हेमचंद्र और सौमदेव सूरी इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे और वो ग्रंथ भी समाज समाज व्यवस्था के बारे में लिखे गए थे। हालाँकि ये बात सही है कि जैन परंपरा या समन संस्कृति, श्रमण संस्कृति जितना अन्य संप्रदायों में, अन्य धर्मों में समाज व्यवस्था के बारे में बताया जाता है, उसका 1% भी नहीं है। तो मुख्यतया तो हम आत्मवादी ही हैं, हमारा फ़ोकस आत्मा पर भी रहता है, बट ये नहीं कह सकते हैं कि समाज व्यवस्था को हम लोग पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। उसके बाद आगे ये आता है कि जैन बौद्ध मनीषियों ने जितना अध्यात्म पर लिखा, उसका शतांश भी समाज व्यवस्था के बारे में नहीं लिखा, ठीक है? इसके कारण भी हैं और इसका जो कारण बताया गया भी क्यों कम लिखा गया है, समाज व्यवस्था के बारे में क्यों श्रमण परंपरा में कम सोचा जाता है, आत्मा को ही क्यों लक्ष्य बनाया जाता है? तो उसका रीज़न बताया गया है कि श्रमण परंपरा का विकास आत्मलक्षी दृष्टिकोण के आधार पर हुआ। इसका बेस ही आत्मलक्षी है। मतलब आत्मा को परमात्मा बनाना यही इसका मूल उद्देश्य है और हम भी जब धर्म की बात करते हैं, प्रवचन आदि सुनते हैं या तत्वज्ञान पढ़ते हैं, आगम पढ़ते हैं तो उसमें हमें एक ही बात मिलती है कि भई हम आत्मा हैं और हमें परमात्मा बनना है, कर्मों से मुक्त होना है। हर बार हमें कर्मों की बात मिलती है, भई ये करोगे तो पाप लगेगा, ये करने से निर्जरा होगी, तो यही हमेशा प्रेरणा मिलती है, संवर और निर्जरा की हमें प्रेरणा मिलती रहती है। तो मुख्य आधार ही हमारा आत्मलक्षी है और निर्वाण प्राप्ति के लिए ये आवश्यक है कि शाश्वत सत्यों की व्याख्या हो। क्योंकि अगर अल्टीमेटली मुझे मोक्ष ही जाना है, तो मैं संसार की बातों में कितना फँसूँगा? देखो हम भी कर सकते हैं, श्रमण संस्कृति में भी ये पॉसिबल है कि भई हम भी कर लें, हम भी स व्यवस्थाएँ देखें भी शादी-ब्याह कैसे होने चाहिए। किस तरह का लड़का देखना है, किस तरह की लड़की देखनी है, क्या सिस्टम होने चाहिए, विवाह परंपरा पे हम फ़ोकस करें, बिज़नेस पे हम फ़ोकस करें कि बिज़नेस में किस तरह से हम बिज़नेस करें, बिज़नेस को अच्छा कैसे बनाएँ। ये सब भी सेशंस किए जा सकते हैं। लेकिन होगा क्या उससे अल्टीमेटली तो हम जब ये जानते हैं कि शाश्वत सत्य तो यही है कि ये सब यही छूट जाएगा और अंत में हम मर के हमारी आत्मा कहीं और चली जाएगी और फिर हमें तो कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए श्रमण परंपरा में कभी भी मतलब फ़ोकस शाश्वत सत्यों की व्याख्या में ही किया गया और इसलिए वे समाज व्यवस्था को धर्म से जोड़ना ही नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भई समाज व्यवस्था तो परिवर्तनशील है, लेकिन धर्म जो है ना वो आत्म-रूप गुण है जो शाश्वत है। तो हम शाश्वत की बात करें, परिवर्तनशील की बात कितनी कब-कब करेंगे? हर बार नई बात करनी होगी। समाज व्यवस्था का कार्य तो समाजशास्त्रियों के लिए है। मतलब देखिए देयर आर पर्सन जो समाज व्यवस्था के लिए स्पेशलिस्ट है, तो लेट देम डू। हम लोग तो श्रमण परंपरा वाले हमें आत्म लक्ष्य के अनुसार जो भी एक्टिविटी करनी है हम उस पे फोकस करें। तो इस तरह से
ये बातें कुछ मतलब श्रमण परंपरा का एक निचोड़ आता है भी हम समाज व्यवस्था में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते, थोड़ा बहुत फिर भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, उसको हम ये नहीं बोल रहे कि इसके बिना काम चल जाएगा, वो भी ज़रूरी है बट उसकी ज़रूरत उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना ज्ञान या आत्म लक्ष्य है। फिर आगे आता है कि समाज व्यवस्था का कार्य समाजशास्त्रियों के लिए ही है, धार्मिकों को उनके क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब जैसे है ना वैदिक ग्रंथों में भी मनुस्मृति आदि समाज व्यवस्था के शास्त्र हैं, तो वो विधि ग्रंथ है, उसको मोक्ष ग्रंथ नहीं कहा गया है। और इसी कारण से बीच में अभी जैसे हिंदू कोड बिल ये संसद में पास करवाया गया या करने का प्रयास किया गया, तो इसका विरोध किया गया। तो विरोध करने का बेस यही था कि ये जो हिंदू ग्रंथ है ना, वो समाज व्यवस्था से संबंधित और उनमें परिवर्तनशील विधियाँ हैं। ये शाश्वत सत्य के रूप में हम इसको नहीं मान सकते हैं। तो आप इसको कानून के रूप कैसे दे सकते हैं? किस तरह से हम इसको एक परमानेंटली ला सकते हैं? ये तो परिवर्तनशील व्यवस्थाएँ बदलती रहेगी। जो समाजशास्त्री है वो अपनी-अपनी व्यवस्थाएँ समय के अनुसार करते रहेंगे। आज जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार व्यवस्थाएँ होते हैं। आज से 100 साल पहले शादियाँ अलग तरह से होती थी, आज अलग तरीके से हो रही है। तो जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस समय लोग काम करने वाले मिल जाते थे, आजकल नहीं मिलते हमारे रिलेटिव्स और फ्रेंड सर्कल में इतने लोग नहीं होते हैं, तो फिर हमें कैटर्स का उपयोग करना पड़ता है। उनकी व्यवस्थाएँ शादियों में जो इवेंट मैनेजमेंट टीम और ये सब जो व्यवस्थाएँ होती हैं, तो ये परिवर्तनशील व्यवस्था है, पहले ये सब नहीं होता था, आजकल होने लग गया है। तो ज़माने के अनुसार समाज व्यवस्था तो बदलती रहेगी। तो यही कारण था कि हिंदू कोड बिल का विरोध भी इसी वजह से हुआ। और श्रमण परंपरा ने न तो विवाह आदि संस्कारों के अपरिवर्तित रूप का आग्रह किया, न शेष समाज से अलग बनाए रखने का आग्रह ही किया। मतलब श्रमण परंपरा इन सब चीजों में न्यूट्रल है। अब है ना हमारे साधु साधी कभी ये नहीं बोलते कि आप शादी में ये करो वो करो, फिर जिसको जैसा करना है करो। वो न तो रोकते हैं और न टोकते हैं और न किसी को प्रमोट करते हैं कि भी आप शादी करो। तो कुल मिलाकर के श्रमण परंपरा को इन चीज़ों से कोई लेना-देना नहीं है। जो समाज की व्यवस्था है, जैसी परिस्थितियाँ होती है वैसी समाजशास्त्री करे, हमें उसमें कोई आग्रह भी नहीं है और कोई फ़ोर्स भी नहीं है। सोमदेव सूरी के अनुसार जैनों की ये सारी लौकिक विधि प्रमाण है जिससे सम्यक दर्शन में बाधा न आए, व्रतों में दोष न लगे। तो सोमदेव सूरी ने ये कहा है भई कोई भी लौकिक विधि रहे बट कुल मिलाकर के अगर वो सम्यक दर्शन में बाधा आती है या व्रतों में दोष लगे, तो वो सही नहीं है बस। बाकी आपको जो करना है करो, नो प्रॉब्लम। तो कई बार जैसे कोई 12 व्रती होते हैं, तो अपने जो नियम लिए बस वो भंग नहीं होने चाहिए। बाकी चीज़ का जो है ठीक है करो। अब किसी के मान लो रोज़ एक सामायिक का क्रम है, तो अपनी-अपनी वो सामायिक कर ले। अब उसमें ये नहीं है कि भई नहीं हमारे तो सामायिक है तो हम यहाँ पर मतलब अ, कोई पार्टी घर में नहीं कर सकते। अरे ठीक है ना, आपकी सामायिक आप कर लो, बाकी जो जिसको जो दूसरा काम करना है वो भी करते रहेंगे। तो बस हमारा डिस्टर्ब ना हो, हमारा सम्यक दर्शन ना जाए। सबसे बड़ी बात देखिए क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर आप समाज व्यवस्था में परिवर्तन लाते हो, लाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस रूप में तो मत लाओ कि हमारा सम्यक दर्शन ही चला जाए। अभी आजकल है ना, ऐसी बहुत सारी परंपराएँ चल पड़ी है, जो हम समझ ही नहीं पाते हैं और उन परंपराओं में जब हम बहुत श्रद्धा रखने लगते हैं ना, तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि कहीं हमारा सम्यक दर्शन तो नहीं चला जाएगा। एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, कुछ ऐसी एग्ज़ाम्पल्स आजकल मिल जाएँगे, जैसे लौकिक देवी-देवताओं की पूजा होती है, तो पूजा करते समय उन्हें भगवान के रूप में पूजना, उन्हें इस रूप में पूजना कि भई हम बस जो उनसे माँगेंगे हमें वो मिल जाएगा और अ, इवन जैसे लौकिक देवी-देवताओं की पूजा भी एक लेवल तक ठीक है कि भई चलो अपने घर के हैं देवी-देवता वहाँ तक कर लिया। बट आजकल जैसे ना एक मेवाड़ में एक सिस्टम चलता है शीतला सप्तमी, अभी होली के बाद में वो चालू होगा। देखिए, मैं किसी देवी-देवता की अशातना नहीं करना चाहता हूँ, मेरे मन में बिल्कुल उनके प्रति नेगेटिव भाव नहीं है। सिर्फ़ एक प्रसंगवश एक बात एग्ज़ाम्पल के रूप में बस प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो कई बार साधु-साध्वी भी इस बात पे कमेंट करते हैं, कहते हैं कि भई ये सब थोड़ा-सा एक रॉन्ग डायरेक्शन में हमारा समाज जा रहा है, हमारे श्रावक-श्राविकाएँ थोड़ा भटक रहे हैं। तो वहाँ क्या होता है, जैसे शीतला सप्तमी की पूजा होती है, डेली एक देवी की शीतला देवी की पूजा करना, फिर अ, जिस रूप में वो किया जाता है ना, वो रूप मानो ऐसा लगने लगता है कि हम उन्हें भगवान की तरह पूजने लगते हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट सबका हो, हम मतलब सबका सम्मान करते हैं, किसी का अशातना भी नहीं करते हैं, लेकिन कहीं हमारा सम्यक दर्शन ना चला जाए। आज जैसे विवाह आदि भी होते हैं ना, तो एक बहुत कॉमन चीज़ है कि अग्नि के फेरे लिए जाते हैं। अब 7 फेरे जो अग्नि के लेने की परंपरा है,
वो ये मान के लिए जाते हैं कि भाई अग्नि देवता की साक्षी से, अब आप अग्नि को देवता मान करके उनकी साक्षी से फेरे लेकर के ये मानते हो कि अब लाइफ टाइम हमारी शादी बहुत अच्छी रहेगी, हम सब रूल्स रेगुलेशन को अच्छे से फॉलो करेंगे, जो हमने वचन दिए उनको सब निभाएंगे, कौन कितना निभा पा रहा है। और एक्चुअली आप उस रूप में अगर मानते हो तो वो फिर गलत हो जाता है, उसको आप अग्नि देवता की साक्षी क्यों कहते हैं। ठीक है, आप वचन देना, संकल्प करना, त्याग करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यों ना जैन संस्कार विधि को अपनाया जाए, जिसमें मेन देखिए कॉन्सेप्ट क्या है जैन संस्कार विधि में, ये भी सामाजिक व्यवस्था ही है, लेकिन यहाँ पर ना हिंसा नहीं होती है। हिंसा को हिंसा से बचते हुए, अनावश्यक हिंसा से बचने की बात कह दूं, छोटी मोटी हिंसा तो शायद वहां भी संभव है, लेकिन एग्रेसिवली जो हिंसक कार्य हो रहे हैं उनसे बचने का एक प्रयास रहता है। और कुछ ऐसे मेथड डेवलप किया जाता है कि अ, अल्प हिंसा हो या हिंसा का अल्पीकरण हो सके। लेकिन हम वैसा नहीं करते, और कई बार इस तरह की बातों से कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा सम्यक दर्शन भी चला जाए। तो यही बात यहाँ पे मेंशन है कि भाई कम से कम आपने कोई व्रत लिया, उसमें दोष न लगे और आपका सम्यक दर्शन न जाए, इस तरह की सामाजिक व्यवस्था। और ये हमारे लिए बहुत एक एक प्रश्न है, मतलब एक समझो आपके लिए एक टास्क है ये, कि आप सोचिए आपकी लाइफ में कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा है, सामाजिक व्यवस्थाओं के नाम पे आजकल की जो परिवर्तनशील व्यवस्थाएँ बदलती रहती है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं चल रही है, जो कहीं हमारे सम्यक दर्शन को ही खत्म कर दे या हमारे व्रतों में बाधा बन जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो प्रायोरिटी हमारी रहनी ही चाहिए, उसके बाद बाकी सब व्यवस्थाएँ आती हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप बीच में हैंड रेज़ करते रहें, मैं बीच-बीच में जैसे अनुकूलता होगी जिज्ञासा लेने का भाव रखता हूँ। श्रमण परंपरा ने धर्म को लौकिक पक्ष से अलग रखना ही श्रेय समझा है। धर्म लोकोत्तर वस्तु है, वह शाश्वत सत्य है, ये द्विरूप नहीं हो सकता है। लौकिक विधियां भौगोलिक और सामयिक विविधताओं के कारण अनेक रूप होती है और उनके रूप बदलते ही रहते हैं। अब जैसे ना श्रमण संस्कृति क्या कहती है कि भाई हम जो भी है ना लौकिक चीजों को अलग रखो, लोकोत्तर को अलग रखो, आत्मा का जो धर्म है ना वो हम क्लियर समझ लेते हैं। बाकी लौकिक बातें तो बदलती रहेगी। अब परंपराएं भी देखिए अलग अलग चलती है, किसी के यहाँ पे क्या सिस्टम चलता है, कहीं क्या सिस्टम चलता है। तो ये रीति-रिवाज भी भौगोलिक स्थितियों के अनुसार भी बदल जाते हैं। मेवाड़ के सिस्टम कुछ अलग है, मारवाड़ के अलग है, और साउथ में चले जाते हैं तो वहाँ कुछ अलग है। मराठियों में जब कुछ चीज़ें होती हैं, उनके रिवाज कुछ अलग ही चलते हैं। तो ऐसे भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार भी और समय के अनुसार भी, सामयिक विविधता भी, मतलब समय-समय पर भी ये परिवर्तन आते रहते हैं। तो वो अलग चीज़ है, और इसको दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। लौकिक को लौकिक के रूप में अलग रखो, लोकोत्तर को अलग रखो। श्री रविंद्रनाथ ने धर्म और समाज एक पुस्तक लिखी है, रविंद्रनाथ ने उसमें धर्म और समाज में लिखा है कि हिंदू धर्म में समाज और धर्म को एक में कर दिया, इससे रूढ़िवाद को बहुत प्रश्रय मिला है। मतलब हिंदू धर्म में क्या चलता है कि धर्म और समाज सब एक ही मानने लग गए हैं। तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। अभी हम क्या बोलते हैं, अभी लौकिक धर्म अलग है, लोकोत्तर धर्म अलग है। आचार्य भिक्षु ने तो इस बारे में बहुत कुछ लिखा, भिक्षु विचार दर्शन एक बहुत सुंदर पुस्तक उन्होंने लिखी है, जिसमें इस बात की अच्छी मीमांसा है कि लौकिक धर्म अलग है, लोकोत्तर अलग है। इस चीज का भेद समझते हुए अगर हम लौकिक को लौकिक के रूप में करें और लोकोत्तर को लोकोत्तर के रूप में, तो ही हमारा सम्यक बच पाएगा। तो यही बात अन्य विद्वान भी करते हैं कि भाई जैसे धर्म और समाज पुस्तक में उन्होंने लिखा कि धर्म अलग है, समाज अलग है, लेकिन हिंदू धर्म में दोनों को मिला दिया और इसकी वजह से रूढ़िवादियों को प्रश्रय मिला है। धर्म शब्द के बहुअर्थक प्रयोग से भी बहुत व्यामोह फैला है। मतलब धर्म के ना बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, जैसे आत्मधर्म, सामायिक धर्म, संवर धर्म, फिर कुछ जो अपने लौकिक धर्म होते हैं, जैसे सामाजिक धर्म होते हैं, पारिवारिक धर्म होता है, पिता का अपने बच्चों के प्रति एक धर्म होता है, बच्चों का माँ-बाप के प्रति जो एक धर्म होता है। तो ये धर्म शब्द है ना थोड़ा कन्फ्यूज़ कर देता है, व्यामोह का मतलब कन्फ्यूजन पैदा करता है। क्यों पैदा करता है? क्योंकि उसकी मीनिंग अलग-अलग है। देखो जो मोक्ष धर्म है, जो आत्म धर्म है वो अलग है, और बाकी जो सामाजिक व्यवस्थाएँ हैं, वो तो व्यवस्थाएँ हैं, कर्तव्य है, उसको धर्म कहने से ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। और ये कन्फ्यूजन हमारे संप्रदाय में भी बहुत देखने को मिल सकते हैं। कई व्यक्ति बहुत आज भी कन्फ्यूज़ रहते हैं कि लौकिक धर्म को ही एक आत्म धर्म मान करके उस रूप में काम भी करने लग जाते हैं। तो ये जो धर्म के बहुत अलग-अलग अर्थ है, उसकी वजह से भी ये कन्फ्यूजन आ जाता है। मैं आगे बढ़ूँ तो पिंकी जी आप अपनी जिज्ञासा रख लें एक बार। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेंद्र।
मिथ्यात्व का स्वरूप क्या है सर? सिर्फ दृष्टि का सही होना या फिर देवी देवता जो अन्य संप्रदाय में मिथ्यात्व का त्याग करवाते हैं, जैसे देवी देवता के कंप्लीट पूजा ना करना, ऐसे त्याग करवाते हैं, क्या हमारी दृष्टि सही होने से मिथ्यात्व चला जाएगा, बस वही बस है, या त्याग करना पड़ेगा? नहीं, दृष्टि सही होने से हो जाता है। अगर हम क्लियरिटी है कि भई ये देवी-देवताओं की जो हम पूजा कर रहे हैं ना, वास्तव में कोई हाँ देवी-देवता जो है वो देव गति के जीव के रूप में ही है बस, भगवान के रूप में नहीं है। हाँ ये क्लियरिटी हमारी रहे और उसके बाद भी हम करें तो क्या दिक्कत है? मतलब आज जैसे हमारे घर में कोई मेहमान भी आते हैं ना, कोई एकदम खास हाँ मेहमान होते हैं, तो कई बार हम हाँ उनका भी है ना स्वागत तिलक लगा करके, माला पहना के करते हैं। मानो कभी-कभी लगता है आरती भी उतार देते हैं, कोई ऐसे एकदम खास गेस्ट हो। तो आरती उतारी, सब कुछ किया तो ऐसा लग रहा है जाने जैसे हम पूजा कर रहे हैं, तो क्या हो गया उसमें? वो तो हमें पता है ना भी वो मनुष्य है, अभी हमारे हाँ खास मेहमान है इसलिए हमने कर लिया। हाँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर, वो जो आपने बात कही भी दृष्टि क्लियर होनी चाहिए। त्याग करना, त्याग मतलब इस रूप में त्याग नहीं। देखो क्या होता है ना, 2 बातें हैं। जैसे हम्म हमने कल के सेशन में एक बात समझी थी कि परिग्रह चीज़ों को, संसार को, एक तो संसार में रहते हुए भी हम तो ममत्व नहीं रखेंगे, और एक हम्म होता है भी चलो संसार छोड़ो तो ममत्व जाएगा। तो सामान्य व्यक्ति के लिए संसार में रहते हुए ममत्व छोड़ना आसान नहीं होता है। बट कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है ना, तो वो कर सकता है, संसार में रह के भी ममत्व छोड़ देगा। वैसी ही बात यहाँ भी है कि हम्म सामान्य व्यक्ति क्या होता है ना, देवी-देवताओं की पूजा करते-करते ना उसकी दृष्टि विपरीत होने का बहुत ज़्यादा संभावना है। तो सामान्य व्यक्ति को उससे अवॉइड ही करना चाहिए। इसलिए वो जो त्याग करवाते हैं वो भी गलत नहीं है। देखो उसका रीज़न भी यही है कि भई हम्म त्याग करेंगे तो उन चीज़ों से बचेंगे, मतलब निमित्तों से बचना बहुत आवश्यक होता है। बहुत बहुत कम लोग ऐसे होते हैं ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो निमित्त मतलब मिल भी जाते तो भी प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे स्थूलीभद्र, अब वो वेश्या के घर में चौमासा करके आ गए, उनको फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ऐसे सब साधुओं को अलाउ कर दें क्या कि भई सब साधु करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे तो इतना स्ट्रिक्ट रूल है, भई लेडीज़ है वहाँ जाना भी नहीं है। रात को भी नहीं रुकना, रात को लेडीज़ से बात भी क्यों फिर करवाते हैं? क्या हमारे संतों पे भरोसा नहीं है गुरुदेव को? बात भरोसे की नहीं, बात है सामान्य विधि की। तो वो लोग जो त्याग करवाते हैं ना, वो एक सामान्य विधि है कि भई आप त्याग कर लोगे तो अपने आप उससे बचोगे। आप सोचो कि नहीं अच्छा हम तो ये सब तो फ़ॉलो करेंगे, फिर भी हम दृष्टि को मजबूत रखेंगे, थोड़ा कठिन हो सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं। इसलिए उनका कहना गलत नहीं है, बट हम्म एक्चुअली थ्योरेटिकली आवश्यक नहीं है। दृष्टि सही है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निमित्त मिलने पर दृष्टि बिगड़ने के चांसेस रह सकते हैं, इसलिए उन निमित्तों से बचने के लिए ये प्रेरणा दी जाती है। ओके सर, थैंक यू सो मच। चलिए, और कोई जिज्ञासा नहीं, आगे बढ़ते हैं। शाश्वत सत्य और तत्कालीन अपेक्षाओं का विवेक न कर सकें, इसलिए समय समय पर होने वाली मनीषियों को उनका भेद समझाने का प्रयत्न करना पड़ा। देखो अब ये जो 2 बातें आ रही ना, शाश्वत सत्य मतलब लोकोत्तर धर्म, और तात्कालीन अपेक्षाएं मतलब क्या हुआ, सामाजिक व्यवस्थाएं या लौकिक धर्म। तो उनमें विवेक रखने के लिए क्या किया गया, मनीषियों को, मतलब जो विद्वान थे ना, उन्हें ये बातें, इसका जो डिफरेंस है वो समझाने का कई बार एफर्ट करना पड़ा। अब लोकमान्य तिलक के शब्दों में, मतलब यहाँ पर है ना रेफरेंसेस बड़े-बड़े विद्वानों का लिया जा रहा है। तो लोकमान्य तिलक के शब्दों में क्या कहा गया कि भई महाभारत में धर्म शब्द अनेक स्थानों पर आया है। जिस स्थान में कहा गया है किसी को कोई काम करना धर्म संगत है, उस स्थान में धर्म शब्द एक्चुअली कर्तव्य बोध करवा रहा है। वहाँ पर वो आध्यात्मिक धर्म नहीं है, वो कर्तव्य शास्त्र या सामाजिक धर्म की बात करता है, या अथवा तत्कालीन समाज व्यवस्था शास्त्र का अर्थ वहाँ पे मिल रहा है। लेकिन जिस स्थान में पारलौकिक कल्याण के मार्ग बतलाने का प्रसंग आया है, वहां उसका रेफरेंस भी आया कि शांति पर्व के उत्तरार्ध में मोक्ष धर्म, ये विशिष्ट शब्द की जो योजना की गई ना, वो एक्चुअली आध्यात्मिक धर्म की बात है। अब देखो यही बातें ना आचार्य भिक्षु ने भी कही थी, लेकिन इस बुक में उनका रेफरेंस कम है, बल्कि अन्य विद्वानों का, अन्य ग्रंथों का रेफरेंस है। क्योंकि दार्शनिक कभी भी ना अपनी बात एकांगी नहीं करता भी हमारे गुरु ने कहा। आचार्य महाप्रज्ञ जी बोलते नहीं नहीं भाई मेरे गुरु ने बोला, हमारे तो गुरु है आचार्य महा भिक्षु, उन्होंने कह दिया बस वही पत्थर की लकीर। उन्होंने उस तरह से बात नहीं की, उन्होंने बात को प्रेजेंट करने के लिए अन्य रेफरेंसेस दिए हैं, अदर संप्रदाय के रेफरेंस, वैदिक परंपरा के उपनिषदों के रेफरेंसेज है, अन्य विद्वानों द्वारा लिखी गई पुस्तकों के रेफरेंस दिए कि भाई वो भी यही सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सोच आ रही है। आचार्य भिक्षु ने किया वो तो है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं, उस पर तो पूरी बुक लिखी गई। लेकिन ये जो पुस्तक है ना, जैन दर्शन मनन और मीमांसा, जिसमें आचार मीमांसा, ये इतनी गहरी बातें लिए हुए हैं दार्शनिक तरीके से,
बातें ऐसी इस तरीके से रखी कि ऐसे-ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किए गए कि भई कोई भी व्यक्ति इसको आराम से गले उतार सके। आगे आता है श्रमण परंपरा इस विषय में अधिक सतर्क रही है। उसने लोकोत्तर धर्म के साथ लौकिक विधियों को जोड़ा नहीं, इसलिए वह बराबर लोकोत्तर पक्ष की सुरक्षा करने में सफल रही और इसी आधार पर वह व्यापक बन सकी। यदि श्रमण परंपरा में भी वैदिकों की भांति जाति और संस्कारों का आग्रह होता, तो करोड़ों चीनी और जापानी कभी भी श्रमण परंपरा का अनुगमन नहीं करते। कोई बता सकते हैं यहाँ करोड़ों क्यों लिखा है? चीनी और जापानी कितने करोड़ों लोग हैं श्रमण संस्कृति में? कोई बता सकता है? कैसे ये बात आई है? बौद्ध धर्म की अपेक्षा से। बिल्कुल। बौद्ध धर्म भी जैन धर्म, बौद्ध धर्म दोनों मिलकर के श्रमण संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वहां भी त्याग की बात है। ऑल्दो बौद्ध धर्म, जैन धर्म में भी काफी डिफरेंसेज है, बट श्रमण परंपरा या श्रामण्य जो भाव है वो दोनों में पाया जाता है। और चीन और जापान में बौद्ध अनुयायी बहुत अधिक है, करोड़ों की संख्या में। उस अपेक्षा से ये बात यहाँ पर मेंशन हुई है कि यही कारण है कि वहां के करोड़ों-करोड़ों लोग श्रमण परंपरा का अनुगमन कर पाए, क्योंकि वहां पे बहुत क्लियरिटी है। आध्यात्मिक चीजों को बिल्कुल अलग रखा गया है, समाज व्यवस्था को अलग रखा गया है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है और कहीं कोई व्यामोह नहीं है, कोई भ्रांतियां नहीं है, बहुत क्लियरिटी है। आज जो करोड़ों चीनी और जापानी श्रमण परंपरा के अनुयायी है, वे इसलिए हैं कि वे अपने संस्कारों और सामाजिक विचारों में स्वतंत्र रहते हुए भी श्रमण परंपरा के लोकोत्तर पक्ष का अनुसरण कर सकें। ठीक है। मतलब यहाँ पर बात क्या आ रही है कि भाई आप अपने घर में कैसे रहते हो, नो प्रॉब्लम। आप महाराज के आओ, प्रवचन सुनो, सामायिक करो, धर्म ध्यान करो, तपस्या करो, उपवास करो, कोई इश्यू नहीं है। इसीलिए तो हमारे यहाँ पे कर्मणा जैन की भी बड़ा महत्व दिया गया है। अभी कोई बात नहीं, आप किसी अदर संप्रदाय के थे, आप सिंधी थे, मुस्लिम थे, सिख थे, कोई भी हो, लेकिन अगर आप आज भी जैन धर्म को फॉलो करना चाहें तो नो इश्यू। आप एक बार गुरु धारणा कर ले, देव गुरु धर्म पर श्रद्धा कर ले और जैन धर्म को फॉलो करने लगे, तो हम उनको भी सह-धार्मिक भाई समझते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज़ तो क्या होता है ना कि जनरली भई हमारा धर्म, उसका धर्म सब अलग-अलग ही काउंट होता है। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, भई आप आपके घर में जो करना चाहो वो करो, बट धार्मिक जो एक्टिविटी आप करो उसको उस रूप में करो, बस दैट्स इट। तो इसी कारण से आज जैसे जापान के कल्चर अलग है, चाइनीज़ कल्चर अलग है, इंडिया का कल्चर अलग है, स्टिल दे आर अडॉप्टिंग श्रमण परंपरा। क्योंकि उनको पता है, भी श्रमण परंपरा में जो ध्यान करना है, वहाँ पर जो त्याग तपस्या वाली बात आती है, वो तो हम कर ही लेंगे। बाकी लाइफ हम जैसे चाहें वैसे जिएँ, नो इश्यू। उसके बाद बात आ रही है समन्वय की भाषा में वैदिक परंपरा जीवन का व्यवहार पक्ष है और श्रमण परंपरा लोकोत्तर पक्ष। बहुत एक सुंदर बात आ गई अभी कि भाई वैदिक परंपरा क्या व्यवहारिक पक्ष को देख रही है। आज हमारे विवाह आदि जो प्रसंग होते हैं, मृत्यु के बाद में जो दाह संस्कार होता है, ये सब वैदिक परंपरा से हो रहा है। इसमें कोई श्रमण परंपरा कोई प्रेस्क्राइब नहीं करती कि भाई इस मेथड से दाह करो, इस मेथड से शादी करो। ये ये सारे पक्ष जो है ना वो वैदिक परंपरा के, उन्होंने उनका क्योंकि मेन फोकस ही व्यवस्था पे था, सामाजिक व्यवस्थाओं पे, तो वो उनके हिसाब से चल रहा है, नो इश्यू। तो यहाँ पे 2 अब डिफरेंसेस सामने आ गए। भी श्रमण परंपरा का मेन क्या हो गया, अ, आत्म पक्ष, और लोकोत्तर पक्ष कह दो, या वैदिक परंपरा में हो गया व्यवहार पक्ष। लक्ष्य की उपलब्धि उसी के अनुरूप साधना से हो सकती है। आत्मा, शरीर, वाणी और मन से परे है, वह उन द्वारा प्राप्त नहीं है। तो जो जैसा हमें लक्ष्य चाहिए ना, उसी के अनुरूप साधना करने से ही वह लक्ष्य मिलेगा। तो जैसे आत्मा जो है ना, वो शरीर, वाणी और मन से परे है। आत्मा डिफरेंस है, शरीर अलग है, और शरीर, वाणी और मन से आत्मलब्धि नहीं मिल पाएगी। आत्मलब्धि के लिए हमें आत्मा पर ही फोकस करना पड़ेगा। ये डिफरेंस जो है ना शरीर और आत्मा का, वो क्लियरिटी हमें इससे मिल जाती है। मुक्त आत्मा और ब्रह्म के शुद्ध रूप की मान्यता में दोनों परंपरा लगभग एक मत है। अब देखिए यहाँ पे अगेन, अब इतनी देर डिफरेंसेस बता रहे थे कि श्रमण संस्कृति क्या सोच रही है, वैदिक परंपरा में क्या चल रहा है, और उन दोनों में क्या-क्या अंतर है। वो सब बातें यहाँ आ रही थी। अब बात यहाँ आ रही है कि कुछ कॉमन भी है। अब वो कॉमन क्या है और उसका कारण क्या है? तो मुक्त आत्मा और ब्रह्म के शुद्ध रूप की मान्यता दोनों परंपराएं में लगभग एक मत है। कर्म या प्रवृत्ति शरीर, वाणी और मन का कार्य है। इन इनसे परे जो है वह निष्कर्म है। सामान्य या संन्यास का मतलब है निष्कर्म भाव की साधना, उसी का नाम है संयम। पहले चरण में कर्म मुक्ति नहीं होती, किंतु संयम का अर्थ है कर्म मुक्ति के संकल्प से चल कर्म मुक्ति तक पहुंच जाना, निर्वाण पा लेना। ठीक है, ये बात आ गई है श्रमण संस्कृति की, कि यहां पर हम
मेन श्रामण्य में क्या कर रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं, और संन्यास में निष्कर्म भाव की साधना है कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, और उसी का नाम संयम है। तो पहले चरण में कर्म मुक्ति नहीं होती है कि भाई त्याग ले लिया, साधु बनते ही सीधा हम कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन कर्म मुक्ति के संकल्प के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हम कर्म मुक्ति तक भी पहुंच जाते हैं। एक बार साधु बन गए तो फिर हम मोक्ष तक भी पहुंच जाएंगे। तो प्रवर्तक धर्म, अब यहाँ पे दो शब्द आ रहे हैं, प्रवर्तक धर्म और निर्वर्तक धर्म। तो प्रवर्तक धर्म के अनुसार वर्ग तीन ही है, धर्म, काम और अर्थ। चतुर्वर्ग की मान्यता निर्वर्तक धर्म की देन है। अब यहाँ देखिए, वैदिक परंपरा में दो तरह के धर्म चलते हैं। एक होता है प्रवर्तक धर्म, मतलब एग्रेसिवली जो इंप्लीमेंट किया जाता है वो है प्रवर्तक धर्म। तो उसमें धर्म, काम और अर्थ, ये तीन बातें आती है। धर्म का मतलब वहां पर सामाजिक व्यवस्थाओं से है, काम का मतलब कामनाएं, भोग विलास के साधन, वो सब चीजें आती है, और अर्थ का मतलब पैसा। तो ये तीन चीजें जो प्रवर्तक धर्म के पार्ट है, और ये सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक है। अब जो चौथा वर्ग है उसकी जो मान्यता थी वो निर्वर्तक धर्म की देन है। चौथा वर्ग क्या है, मोक्ष। तो ये जो मोक्ष, ऐसे इनकी चार बातें आती है वैदिक परंपरा में। इनिशियली तीन थी, बाद में एक बढ़ गई, तो अभी उसमें निर्वर्तक धर्म भी ऐड हो गया। तो धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष, अभी चार बातें आती है। तो ये तीन बातें तो सांसारिक व्यवस्था की, और मोक्ष जो है वो आत्म व्यवस्था की बात हो गई। निर्वर्तक धर्म के प्रभाव से मोक्ष की मान्यता व्यापक बनी। आश्रम की व्यवस्था में भी विकल्प आ गया। देखिए, आश्रम की जो बात हुई थी ना, पहले दो थे, फिर तीन चार हुए, जिसके स्पष्ट निर्देश हमें जावालोपनिषद, ये उपनिषद का नाम है, गौतम धर्म सूत्र आदि में मिलते हैं। ब्रह्मचर्य पूरा करके ग्रही बनना, मतलब पहले आप ब्रह्मचर्य पूरा कर दो। मतलब उसमें क्या ये मानते थे कि 100 साल व्यक्ति जिएगा, पहले जी भी लेते थे, आजकल तो अभी एज भी कम हो गई है। तो फर्स्ट 25 ईयर स्टडी करो। तो स्टडी कर लिया, मतलब उस समय ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। और उसके बाद में ब्रह्मचर्य पूरा करके गृही बनना। गृही का मतलब गृहस्थ बनना, मतलब शादी कर लेना, अपनी घर गृहस्थी चलाना, परिवार बसाना और पैसा कमाना। फिर ग्रह में वानप्रस्थ होकर के प्रव्रज्या संन्यास लेना, मतलब उसके बाद ग्रह से वानप्रस्थ होते हैं, फिर वानप्रस्थ के बाद में फाइनली संन्यास ले लेना। तो ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थाश्रम, और फिर वानप्रस्थाश्रम से ही प्रव्रज्या, मतलब संन्यास बाद में लिया जा रहा है। तो अब मान लो किसी का वैराग्य पहले आ जाए, तो पहले क्यों प्रवज्ञा नहीं ली जाए, ये एक लॉजिक आ रहा है यहाँ पर। भाई वहां तो व्यवस्थाएं भाई क्रमशः हो गई, भी पहले शिक्षा लो, फिर शादी करो, परिवार बसो। अरे भाई मुझे परिवार, मुझे बचपन में ही मान लो वैराग्य आ गया, मुझे तो नहीं संसार में जीना है, मुझे संसार त्यागना है, तो क्या दिक्कत है? तो वो व्यवस्था वहां नहीं थी। पंडित सुखलाल जी ने आश्रम विकास की मान्यता के बारे में लिखा है, जान पड़ता है इस देश में जब प्रवर्तक धर्मानुयायी वैदिक आर्य पहले पहल आए, तब भी कहीं ना कहीं इस देश में निर्वर्तक धर्म एक या दूसरे रूप में प्रचलित था। पंडित सुखलाल जी ये क्या कह रहे हैं कि आश्रम विकास की मान्यता के बारे में उन्होंने लिखा भी कैसे हुआ ये। तो जब प्रवर्तक धर्म के अनुयायी, प्रवर्तक धर्म का मतलब वही हो गया जो स्टार्टिंग की तीन बातें सांसारिक बातों से रिलेटेड जो वैदिक परंपरा थी, तो वो जब आए तो वहां उस समय भी कहीं ना कहीं निर्वर्तक धर्म चल रहा था। शुरू में इन दो धर्म संस्थाओं के विचारों में पर्याप्त संघर्ष रहा। शुरू में तो संघर्ष था, भी वो बोलते नहीं नहीं हम तो संसार चलाने की बात करेंगे, वो बोलते नहीं हम तो आत्मा की बात करें, हम त्याग की बात करेंगे। तो एक तरह से उनके बीच में आपस में एक संघर्ष चल रहा था, वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। पर निर्वर्तक धर्म के जो इने गिने सच्चे अनुगामियों की तपस्या, मतलब उस समय ज्यादा लोग नहीं थे। निर्वर्तक धर्म को देखो, हमेशा ऐसा ही होता है कि त्याग तपस्या करने वाले कम मिलेंगे और भोग आदि की विषयों में लोग ज्यादा जाते हैं। आज भी हमारे समाज में भी यही देखने को मिलता है कि कोई बढ़िया फंक्शन है, वहां तो सब पहुंच जाएंगे, और कहीं महाराज के जाना है, प्रवचन सुनना है, तपस्या करनी, उपवास करना है, वहां पे लोग थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तो कम लोग मिलते हैं, इन्हें गिने लोग ही मिलते हैं। लेकिन जो भी सच्चे अनुयायी थे ना, जब उन्होंने तपस्या की, ध्यान किया, असंगचर्या की, तो उससे ना साधारण जनता पर उसका एक प्रभाव पड़ा। क्योंकि जब कोई तपस्या करता है ना, आज भी हम देखते हैं ना, कोई साधु बहुत तपस्या करता है तो एक प्रभाव पड़ता है। जैसे अब कमल मुनि जैसे संत कहीं आते हैं ना, तो उनका एक बड़ा प्रभाव तो तपस्या का ही पड़ जाता है। देखो कितनी तपस्या, उनके साथ में एक नमी मुनि है, मास कितने कितने मास खमन कर लेते हैं एक साल में। तो जब हम किसी तपस्वी को देखते हैं तो थोड़ा एक मन में श्रद्धा आ जाती है, देखो यार ये आदमी कितना, मतलब ये व्यक्ति पे कुछ तो है, इसने तपस्या की है, इतना कर रहा है। तो वैसे ही जो निर्वर्तक धर्म के अनुयायी थे, जो आत्म धर्म के अनुयायी, जब वो ऐसे तपस्या ध्यान आदि करते, तो उसे जनता पर उसका प्रभाव पड़ने लगा।
और यही चीज आचार्य भिक्षु के साथ भी हुआ था। जब आचार्य भिक्षु रूपनाथ जी से अलग हुए तो स्टार्टिंग में कई वर्षों तक तो उनको खाना पीना नहीं मिलता, लेकिन बाद में जब देखा कि भाई ये तो बहुत तपस्वी संत है, कठिन चर्या का पालन कर रहे हैं, तो लोगों का आना जाना भी नहीं नहीं भले समझ नहीं आती, लेकिन एक सरलता रहती है, बुद्धि रहती है, एक सरल बुद्धि की भाई नहीं भी अच्छा जीवन है, चलो उनके पास भी हम जाएं। तो वही वैसा ही कुछ उस समय हुआ। तो उसने प्रवर्तक धर्म के कुछ अनुगामियों को भी अपनी ओर खींचा और निर्वर्तक धर्म की संस्थाओं ने अनेक रूप में विकास होना शुरू किया। तो जो एक्चुअली प्रवर्तक धर्म को फॉलो करने वाले थे, वो भी निर्वर्तक धर्म की ओर मुड़े कि भाई हम संसार के धर्म से थोड़ा अलग होकर के आत्म धर्म को समझें। देखिए कुछ जो सुलभ बोधि व्यक्ति होते हैं ना, वो ये सब चीजें फिर इजीली कर पाते हैं, उन्हें कुछ निमित्त मिलता है, कोई बताने वाला मिल जाता है, तो उसमें इंटरेस्ट आने लगता है और फिर वो इस मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। उसका प्रभावशाली फल अंत में यह हुआ कि प्रवर्तक धर्म के आधारभूत जो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ ये दो आश्रम माने जाते थे, उनके स्थान पर प्रवर्तक धर्म के पुरुषकर्ताओं ने पहले तो वानप्रस्थ सहित 3 और उसके बाद पीछे संन्यास सहित 4 आश्रमों को जीवन में स्थान दिया। मतलब अब जब देखा ना भी निर्वर्तक धर्म में भी कुछ दम दिखा, तो फिर उन्होंने प्रवर्तक धर्म के जो फॉलोवर थे, शुरू में 2 आश्रम जो थे, उसको फिर तीसरा और फिर चौथा प्रारंभ किया। निर्वर्तक धर्म की अनेक संस्थाओं के बढ़ते हुए जनव्यापी प्रभाव के कारण अंत में तो यहाँ तक प्रवर्तक धर्मानुयायी ब्राह्मणों ने विधान मान लिया कि गृहस्थाश्रम के बाद जैसे संन्यास न्याय प्राप्त है, वैसे ही अगर तीव्र वैराग्य हो तो गृहस्थाश्रम बिना किए भी सीधे ब्रह्मचार्य से प्रवज्जा मार्ग न्याय प्राप्त है। मतलब पहले तो एक व्यवस्था थी भी एक सीरियली ये 5-4 आश्रम करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ तक भी बात है कि नहीं, कोई ब्रह्मचार्य आश्रम से सीधा भी दीक्षा लेना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ तक भी चीज एक्सेप्ट कर ली गई। इस तरह जो निर्वर्तक धर्म का जीवन में समन्वय स्थिर हुआ, उसका फल हम दार्शनिक साहित्य और प्रजा जीवन में आज भी देखते हैं। तो ये कैसे, मतलब जैसे वैदिक परंपरा में दोनों चीजें जो पाई गई ना, कैसे उसका विकास हुआ कि कहीं ना कहीं जब निर्वर्तक धर्म के भले कुछ अनुयायी थे, लेकिन उनको देख करके धीरे धीरे उसमें ढलने लगे लोग, और तब जाकर के आज वैदिक परंपरा में भी एक रूप मिला कि कहीं 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 उनमें भी त्याग की भावना, मोक्ष की भावना ये भी पनपने लगी है। आगे बढ़ते हैं। कोई जिज्ञासा अगर आती हो तो आप बीच बीच में पूछते रहिए, क्योंकि अब मैं पढ़ने के साथ समझा रहा हूं तो बार बार मैं ये बात नहीं पूछ पाऊंगा, आप हैंड रेज करते रहें। मोक्ष की मान्यता के बाद ग्रह त्याग का सिद्धांत स्थिर हो गया। वैदिक ऋषियों ने आश्रम पद्धति से जो सन्यास की व्यवस्था की, वह भी यांत्रिक होने के कारण निर्विकल्प न रह सके। सन्यास का मूल अंतःकरण का वैराग्य है, वह सबको आए और अमुक अवस्था के ही बाद आए, पहले नया ऐसा विधान नहीं किया जा सकता था। सन्यास आत्मिक विधान है, यांत्रिक स्थिति से जकड़ नहीं सकती। श्रमण परंपरा ने 2 ही विकल्प माने, अगाध धर्म और अनगाध धर्म। अब देखिए यहाँ पर एक अंतर आया कि भाई 2 आश्रम से 4 आश्रम तो कर दिए, लेकिन उनका सिस्टम क्या था भी, ये सब कंपलसरी हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य कर दिया कि पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ और संन्यास। अब कोई व्यक्ति के संन्यास की भावना ही नहीं आए तो, किसके वैराग्य नहीं आए तो कंपलसरी नहीं करना चाहिए। मतलब अब जैन धर्म में या वैदिक समण संस्कृति में क्या सिस्टम है कि भाई जिसको लेना है वो संन्यास लो, जिसको नहीं लेना घर में रहो, दोनों ही ऑप्शन दे दिए। तो उससे क्या होता है कि उससे मतलब एक कंपलसरी जब हो जाता है ना, अब हर व्यक्ति को हम कहते हैं नहीं सबको दीक्षा लेनी पड़ेगी। आज अगर हम रूल बना दें कि भाई पहले आप पढ़ाई कर लो, फिर शादी करो और उसके बाद सबको दीक्षा लेनी है, तो अभी किसी का मन हो किसका ना हो, हर कोई तो नहीं ले सकता है। तो बजाय रूल बनाने के भी जिसको दीक्षा लेनी, भले शादी क्यों करो, पहले दिलवा दो उनको दीक्षा। शादी करना कोई कंपलसरी थोड़ी है, तो नियम तो ये हो जाना चाहिए। तो श्रमण परंपरा में प्रारंभ से ही 2 ही बातें आई है, या तो संन्यास ले लो, दीक्षा ले लो, या फिर गृहस्थ में रह करके जितना हो सके उतना धर्म का पालन करो। दैट्स इट। 2 पॉइंट्स है, जिसको जो समझ में आए वो कर लो, दोनों में से तीसरा कोई विकल्प नहीं है। 2 ही है, जो अगर धर्म के रास्ते आगे बढ़ना है तो इन 2 में से एक सेलेक्ट करो। और ये ऐसे मार्ग है जिसको जो सुविधा वैसे ले लो, तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। मतलब उसमें ना एक यांत्रिक प्रणाली नहीं रही कि भाई एक सिस्टम है, भी उस सिस्टम को हमें फॉलो करना है। एक तो भी रोबोट जैसी लाइफ हो जाए, भी यही अपना सिस्टम है, वही फॉलो करना है। ये तो हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, हमारे मन के भावों के आधार पर हम डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग मिल गई भी, आप या तो साधु बनो या श्रावक बनो। श्रमण परंपरा गृहस्थ को नीच और श्रमण को उच्च मानती है, ये निरपेक्ष नहीं है। मतलब जनरली श्रमण परंपरा में हम साधु को ऊंचा मानते हैं, गृहस्थ को, श्रावक को नीचा मानते हैं। ये तो हम भी समझ रहे हैं, हम मतलब वंदना करते हैं। कभी देखा साधु कोई श्रावक की वंदना करे? ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो ये तो बात फैक्ट है, लेकिन ये भी सापेक्ष बात है, निरपेक्ष नहीं है ये बात। सापेक्ष कैसे है कि भाई साधना के क्षेत्र में ये ऊंच नीच है।
अब कई बार है ना, आप देखेंगे साधु भी श्रावकों का रेस्पेक्ट करता है। बड़े होते हैं ना उम्र में, तो उनको जी लगा के भी बोल देते हैं। कई बार मुझे भी कोई कोई साधु ना सुधांशु जी बोल देते हैं। मैं कहा महाराज मैं तो श्रावक हूँ, आप सुधांशु बोलो, जी लगाने की क्या जरूरत है। लेकिन होता है, तो वो अपेक्षा की बात आ जाती है। रेस्पेक्ट साधु भी श्रावकों का करते हैं, लेकिन फिर भी साधना के क्षेत्र में तो वो हमेशा ऊंचे ही रहेंगे ना, उसको हम कैसे नीचा कर सकते हैं। वो तो हमेशा ऊपर रहेंगे, चारित्र पालन कर रहे हैं। तो ये जो ऊंच नीच का विकल्प है ना, ये साधना की अपेक्षा से है, हर अपेक्षा से नहीं है। और संयम को ही प्रधानता की दी गई है। अब यहाँ पे देखिए, एक बहुत मजेदार बात आती है, ये मैंने शायद कल की क्लास में उल्लेख भी किया था। महावीर के शब्दों में ये उत्तराध्ययन में उल्लेखित है, कई ग्रह त्यागी भिक्षुओं की अपेक्षा कुछ गृहस्थों का संयम प्रधान है। मतलब कई ग्रह त्यागी भिक्षु है ना, उससे भी श्रावक और आगे हैं। लेकिन उसके साथ और क्या लिखा है, उनकी अपेक्षा, मतलब उन श्रावकों की अपेक्षा साधनाशील संयमी मुनि होते हैं ना, उनका संयम प्रधान। मतलब कोई दीक्षा लेने मात्र से ऊपर नहीं आएगा, जो एक्चुअल साधनाशील रहेगा वही श्रावकों से ऊपर है। तो कहीं कहीं ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई दीक्षा तो ले लेवे, लेकिन उनके एक्चुअल निश्चय में, उनके व्यवहार में भले अलग दिख रहा है, बट निश्चय में उनके अभी तक साधुपना अच्छी तरह से नहीं आ पा रहा है। प्रमाद अधिक करते हैं, दोषों का सेवन अधिक करते हैं। और कुछ श्रावक ऐसे हो सकते हैं जो गृहस्थ में रह करके भी बहुत अच्छी साधना करते हैं, तो वो उनसे भी आगे हो सकते हैं। तो ये ऊंच नीच की बात सापेक्ष है, ये बात यहां पर मेंशन है। श्रेष्ठता व्यक्ति नहीं संयम है। मतलब कोई व्यक्ति की श्रेष्ठता नहीं कि ये व्यक्ति बड़ा ये छोटा। हम नवकार मंत्र में भी यही करते हैं, हम गुणों की पूजा करते हैं। तो यहाँ भी संयम की पूजा, भाई संयमी हो इसलिए आप वंदनीय। आज कोई साधु अपने धर्म संघ में है और धर्म संघ छोड़ के वापस गृहस्थ बन जाए, तो फिर थोड़ी हम वंदना करने वाले हैं। तो वंदना हम मुनि की कर रहे थे, उस व्यक्ति की नहीं कर रहे थे। व्यक्ति की करते तो बाद में भी करते। तो कुल मिलाकर के है ना, श्रेष्ठता व्यक्ति में नहीं होती, श्रेष्ठता संयम में होती है। संयम और तप का अनुशीलन करने वाले, शांत रहने वाले भिक्षु और गृहस्थ दोनों का अगला जीवन तेजोमय बनता है। चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो, जो साधना करेगा, जो संयम का पालन करेगा, वो उसका नेक्स्ट लाइफ, आगे वाली लाइफ दोनों के लिए तेजोमय है। दोनों को देवलोक मिलने वाला है। समता धर्म को पालने वाला श्रद्धाशील और शिक्षा संपन्न गृहस्थ घर में रहता हुआ भी मौत के बाद स्वर्ग में जाता है। ये बात है ना जो देवलोक वाली बात मैंने कही। किंतु संयम का चरम विकास मुनि जीवन में ही हो सकता है, और निर्वाण लाभ मुनि को ही हो सकता है। ये श्रमण परंपरा का ध्रुव अभिमत है। मतलब फ्यूचर सिक्योर है, नेक्स्ट भव में देवता दोनों बन जाएंगे, लेकिन मोक्ष में तो साधु ही जा सकता है, श्रावक मोक्ष में नहीं जा सकता। साधु बनना जरूरी है। छठा गुण स्थान, सातवां गुण स्थान, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते 14वां गुण स्थान पार करके अगर मोक्ष में जाना है, तो छठे गुण स्थान में साधु बनना ही पड़ेगा। 5वां गुण स्थान वाला श्रावक सीधे मोक्ष में नहीं जा पाएगा। मुनि जीवन की योग्यता उन्हीं में आती है जिनमें तीव्र वैराग्य का उदय हो जाए। मतलब मुनि जीवन देखिए हर किसी के बस की बात नहीं है। जब तीव्र वैराग्य का उदय होगा तभी वो मुनि बन पाएगा। अदरवाइज ठीक है, श्रावक बनना अपेक्षाकृत आसान है। हाँ सुनीता जी। Yes, sir. पांचवें गुण स्थान वाला क्या कभी मोक्ष में जा नहीं सकता क्या? उसके लिए छठा गुण स्थान आना जरूरी है क्या? छठा सातवां? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। छठा, सातवां, आठवां, तो 9वां, माता 10वां, मरुदेवा ने 12वां, तो 13वां, संयम 14वां। लिया ही नहीं था ना। माता मरुदेवा ने तो संयम लिया ही नहीं था ना। लेकिन तो फिर भी उनको गुण स्थान आए। अच्छा। देखिए, संयम लेने का मतलब साधु के कपड़े पहन के दीक्षा लेना नहीं होता है। मन के भावों से भी साधुत्व आ सकता है। तो माता मरुदेवा के भी छठा गुण स्थान आया, सातवां गुण, मतलब जो भी गुण स्थानों की सीढ़ी पार करते करते वो 12वें गुण स्थान में पहुंचे। 13वां भी आया, उन्हें केवल ज्ञान भी प्राप्त हुआ। उसके बाद अयोगी केवली भी वो बने, तभी वो मोक्ष गए। ये स्टेप्स को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। 12, 13, 14 ये 3 गुण स्थानों को स्पर्श किए बिना कोई मोक्ष जा ही नहीं सकता है। इसलिए वो साधुत्व है ना, दीक्षा लिए बिना भी भावों में आ सकता है। थैंक यू। हाँ सविता जी। सविता जी हाँ, आप। हाँ मेरा भी सेम प्रश्न था कि जैसे हमने पढ़ा है पहले भी कि जैसे गृहलिंग भी होते हैं, मतलब वो जाते हैं जैसे मोक्ष जाते हैं, तो फिर वही पूछ रही थी मैं अभी। बस वही उत्तर वही हो गया कि कपड़े नहीं पहने बट गुण स्थान आ गया भावों से। मतलब मोक्ष जाते समय अगर किसी के साधु के कपड़े न हो तो वो गृहलिंगी कहलाते हैं, जैसे माता मरुदेवा।
ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने राजर्षि नमि से कहा, राजर्षि, गृहवास घोर आश्रम है, तुम इसे छोड़ दूसरे आश्रम में जाना चाहते हो, ये उचित नहीं है, तुम यही रहो और यही धर्म पोषक कार्य करो। नमी राजर्षि बोले, ब्राह्मण, मास मास का उपवास करने वाला और पारना में कुश की नोक टिके उतना स्वल्प आहार खाने वाला गृहस्थ मुनि धर्म की 16वीं कला की तुलना में भी नहीं आता। देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बात की थी कि कुछ गृहस्थों का संयम कई गृह त्यागी भिक्षुओं की अपेक्षा भी प्रधान हो सकता है। अब यहां पर ये बात आ रही है, ये भी संभवतः उत्तराध्ययन से ही लिया गया है कि ब्राह्मण वो उल्लेखित करा, मतलब उन्होंने बोला भी क्या फर्क पड़ा, तुम गृहस्थ जीवन में रह करके भी अपना कर लो, मतलब दोनों ऑप्शन है तो क्या दिक्कत है। तो वहां पर बात यही आती कि साधु बनने से है ना बहुत ज्यादा एडवांटेज है। कैसे एडवांटेज है कि कोई श्रावक मास मास के उपवास करता है, मतलब मांस खमन करे और पारने में बिल्कुल थोड़ा सा लेता है, फिर मांस खमन पचक लेता है, फिर थोड़ा सा पारना लिया, फिर मांस, इस तरह से कोई इतनी गहरी तपस्या करने वाला भी साधु की, जो ग्रह त्यागी साधु होता है ना, उस मुनि की 16वीं कला की तुलना में भी नहीं आता है। 16वीं कला मतलब उसका 1/16 पार्ट भी नहीं होता है। तो जैसे चंद्रमा में एकम का चंद्रमा होता है ना, वो तो 16वीं कला से भी बड़ा है, क्योंकि वो 1/15 पार्ट है, लेकिन उससे भी कम वहां तक भी नहीं आता है गृहस्थ तो साधु के सामने। तो वो कंपैरिजन ही नहीं है। कोई अगर वैराग्य की भावना जिसमें आ जाएगी ना, फिर वो कभी घर वो रह ही नहीं सकता है, वो तो साधु बनेगा ही बनेगा। और उसको साधु इसलिए बनना होता है क्योंकि वो समझ गया अभी मुझे ये सब फालतू प्रपंचों में नहीं पड़ना है, मुझे तो जल्दी मोक्ष जाना है। जिसको जल्दी मोक्ष जाना है ना, वो फिर साधु बनने की उसकी उत्कृष्ट इच्छा हो जाती है। जिसे शाश्वत घर में विश्वास नहीं है, वही नश्वर घर का निर्माण करता है। देखो, शाश्वत घर क्या है, हमारा मोक्ष है। तो जिसको मोक्ष पे विश्वास नहीं है ना, वो फिर ये नश्वर घर बनाता है। भी मैं बड़ा घर ले लूं, 4 BHK ले लिया, बड़ी बिल्डिंग में ले लूं, आजकल ऊंची ऊंची बिल्डिंग में 50 माले पे घर चाहिए, वैसी वैसे सिस्टम बन रहा है। तो वो वही व्यक्ति के मन में ये सब बातें आती है ना, जिसको मोक्ष पे भरोसा नहीं है। भी मुझे तो मोक्ष जाना है, क्या फर्क पड़ने वाला है, मैं कहीं भी रहूं, बस एक साता से रह जाऊं, मेरी साधना में दिक्कत ना आए, उतना मुझे चाहिए। तो वो फिर नश्वर घर का निर्माण नहीं करता है। ये भी उत्तराध्ययन में आया हुआ है। यही है तीव्र वैराग्य। मोक्ष प्राप्ति की दृष्टि से विचार न हो, तब गृहवास ही सब कुछ है। उस दृष्टि से विचार किया जाए, तब आत्म साक्षात्कार ही सब कुछ है। अब यही एक बड़ा हमारा अंतर होता है। हम लोग जो हम श्रावकों के लिए एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ मिलता है कि भाई हम सब इतना धर्म को पढ़ते हैं, इतने धार्मिक है, फिर हम क्यों दीक्षा नहीं ले पाते हैं। तो जब हमारी स्ट्रॉन्ग वैराग्य आएगा, तीव्र वैराग्य आएगा, तो फिर सब चीजें गौण हो जाएगी और फिर आत्म साक्षात्कार से बड़ा कुछ भी नहीं लगेगा। और जब ये बातें नहीं आएगी, तो फिर तो हमें गृहवास में सब कुछ लगेगा, नहीं यार घर तो रहना है, अभी गृहस्थ जीवन ठीक है, हम उसमें सेटल हो जाते हैं। गृहवास और गृह त्याग का आधार है आत्म विकास का तारतम्य। गौतम ने कहा, भगवान, गृहवास असार है, गृह त्याग सार है, ये जानकर भला घर में कौन रहे। मतलब गौतम ये पूछते हैं भी कौन रहेगा। भी जब हमें पता चल गया कि घर में रहना कुछ मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है, और साधु बनना ही सब कुछ है, तो फिर कौन रहेगा घर में जिसने जान लिया। हम तो रह रहे हैं ना आज भी। तो उसका कारण यहाँ बताया गया कि प्रमत्त है वो रहता है, हम प्रमादी है इसलिए हम घर में हैं। जब हमारा प्रमाद समाप्त हो जाएगा, हमारी भी मन में भावना आ जाएगी। हमारे धर्म संघ में ऐसे ऐसे संत हुए हैं जो 70 की एज के बाद में वैराग्य आया और फिर उन्होंने दीक्षा भी ली। हालांकि अभी गुरुदेव ने नियम बनाया हुआ है कुछ एज लिमिट, कि अमुक एज के बाद में सामान्यतया दीक्षा नहीं देते हैं, लेकिन असामान्य अपवाद तो है ही है, तो वो भी पॉसिबल है। तो ऐसे हो जाता, कभी कभी वैराग्य बहुत बाद में आता है। तो एक बार अगर वैराग्य आ गया, उसके बाद कौन रहेगा, मतलब जो प्रमादी है वही घर में रहेगा। और हम भी आज प्रमाद के कारण से घर में हैं, ये हमारे लिए भी एक चिंतन का विषय है। किंतु यह ध्यान रहे, श्रमण परंपरा वेश को महत्व देती भी है और नहीं भी। साधना के अनुकूल वातावरण भी चाहिए। इस दृष्टि से वेश परिवर्तन, गृहवास का त्याग आदि आदि बाहरी वातावरण की विशुद्धि का भी महत्व है। और आंतरिक विशुद्धि का उत्कृष्ट उदय होने पर गृहस्थ या किसी के भी वेश में आत्मा मुक्त हो सकती है। देखिए, यहाँ दोनों बातें आ रही हैं कि महत्व दोनों का है। कोई साधु बन जाए वो भी महत्वपूर्ण है, तो उसमें हम स्वलिंगी सिद्ध कहलाते भी, कोई साधु के वेश में सिद्ध बने तो।
और कोई गृहस्थ वेश में सिद्ध बने तो गृहलिंगी सिद्ध हो जाते हैं। तो दोनों को मान्यता दी गई है, लेकिन सामान्यतया घर में रह करके, गृहस्थ जीवन में रह के कितने व्यक्ति मोक्ष गए? हम घटनाएं पढ़ते हैं ना, माता मरुदेवी का हम बार बार एग्जाम्पल दे देते हैं। कितने कितने व्यक्ति माता मरुदेवी की तरह हाथी पे बैठे बैठे गृहस्थ अवस्था में मोक्ष चले गए? बहुत कम होते हैं। अधिकांश तो हम देख रहे हैं साधु बनते हैं, साधना करते हैं, कष्टों को सहते हैं, तब मोक्ष जाते हैं। भगवान महावीर का ही जीवन ले लो, कितनी साधना की, दीक्षा के बाद इतनी साधना की, इतना संघर्ष किया, तब जाके मोक्ष मिला। तो इट इज नॉट दैट इजी कि भाई हम खाली एक दो एग्जाम्पल मिल गए, बस उस असाधारण घटना को बेस बना के हम सोच लें कि भाई हम तो गृहस्थ जीवन से ही मोक्ष चले जाएंगे। नियर टू इम्पॉसिबल है, मतलब बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ बात है ये। तो आगे बढ़ता हूं, समय है अभी थोड़ा सा। मुक्ति वेश या बाहरी वातावरण के कृत्रिम परिवर्तन से नहीं होती, किंतु आत्मिक उदय से होती है। देखो, मुक्ति में एक्चुअली कपड़ों का कोई लेना देना नहीं है। व्हाइट कपड़े पहने या कलर्ड कपड़े पहने, उससे फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली थ्योरेटिकली फर्क नहीं पड़ेगा। आत्मा का जब आंतरिक उदय होता है तो वो सब चीजें अपने आप सेट हो जाती है और मोक्ष भी मिल जाता है। तो आत्मा का सहज उदय किसी विरल व्यक्ति में ही होता है। ऐसा सहज उदय हर किसी में नहीं होता। वही बात यहाँ आ रही है, रेयर चीज है, हर कोई नहीं कर पाएगा। तो सामान्य व्यक्तियों को तो यही सोचना चाहिए भी अगर मुझे मोक्ष जाना है तो हम दीक्षा ले लेते हैं, घर को छोड़ देते हैं, साधु बनते हैं, धीरे धीरे महाराज ममत्व छूटेगा। पहले परिग्रह को छोड़ते हैं, फिर ममत्व भी छूट जाएगा। इसे सामान्य मार्ग नहीं माना जा सकता है। सामान्य मार्ग यह है कि मुमुक्षु व्यक्ति अभ्यास करते करते मुक्ति लाभ करते हैं। अभ्यास के क्रमिक विकास के लिए बाहरी वातावरण को उसके अनुकूल बनाना आवश्यक है। और बाहरी वातावरण को अनुकूल कैसे बनाएंगे? फिर दीक्षा लो, घर को छोड़ो। एक बार घर में रह करके साधना इतना आसान नहीं है। मुनि बनोगे तो साधना बहुत आसानी से होगी, क्योंकि वहां पर आपके पास अदर वर्क नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ आत्मा की बात करनी है। तो साधना आखिरी मार्ग है, प्राप्ति प्राप्ति नहीं। ये साधना जो है ना, ये आखिरी मार्ग है। इससे कोई प्राप्ति नहीं होगी कि भाई साधना कर ली तो हम मोक्ष में पहुंच गए। मार्ग में चलने वाला भटक भी सकता है। अब गृहस्थ जीवन में रह करके हम वापस कभी डाइवर्ट हो सकते हैं। इवन कभी साधु भी डाइवर्ट हो सकता है। साधु ने भी मतलब साधु बन गए और वो भी अपने मार्ग से भटक तो सकते ही है। तो जैन आगमों और बौद्ध पिटकों, अब देखिए यहाँ पे श्रमण संस्कृति की बात में दोनों चीज भी आ गई, जैन आगम और बौद्ध पिटक, क्योंकि कंबाइंडली बात चल रही है। श्रमण संस्कृति शब्द में ही दोनों परंपराओं को साथ में ही लिया जा रहा है अब तक। में ऐसा यत्न किया गया है जिसमें साधक न भटके। तो साधक भटके नहीं, उसके लिए भी नियम रहते हैं। तो कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं, जैसे ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य में चिकित्सा न हो उसके लिए एकांतवास, दृष्टि संयम, स्वाद विजय, मिताहार, स्पर्श त्याग आदि आदि विधान किए गए। ये जो 5 भावनाएं आई थी ना, कल हमने डिस्कस की थी, तो ब्रह्मचर्य महाव्रत की 5 भावनाएं लगभग वैसी तो है। उसके बाद में स्थूलीभद्र या जनक जैसे अपवाद। अब ये स्थूलीभद्र का अपवाद है कि भाई वो तो वेश्या के घर में भी चतुर्मास करके और बिल्कुल साधना में थोड़े भी उनको कहीं दिक्कत नहीं आई। तो हर कोई थोड़ी ऐसा कर पाएगा। तो आत्मिक उदय और अनुदय की परंपरा में चलने वाला पुरुष भटक भी सकता है, किंतु वह ब्रह्मचर्य के आचार और विनय का परिणाम नहीं है। ब्रह्मचारी संसर्ग से बचे, ये मान्यता भय नहीं किंतु सुरक्षा है। मतलब ये डर नहीं है। हम जो बोले ना अभी, गुरुदेव को क्या डर है क्या, साधु साध्वियों को क्यों मतलब रेस्ट्रिक्शन करते हैं, इस संत ऊपर है तो पहले माले पे महिलाएं नहीं जाएगी। ये डर नहीं, ये सुरक्षा है। भाई हम अपनी साधना की सुरक्षा करना चाहते हैं। गुरुदेव चाहते हैं कि भाई हमारे साधु साध्वियों सुरक्षित रहे। उन्होंने जो साधना का पथ लिया है, जो नियम स्वीकार किए हैं, उनमें कुछ नेगेटिव निमित्त न मिले और कहीं कुछ भटकाव न हो। तो ये सुरक्षा की बात है सिर्फ। संसर्ग से बचने वाले भिक्षु कामुक बने और संसर्ग करने वाले, साथ साथ रहने वाले स्त्री पुरुष कामुक नहीं बने, ये क्वचित उदाहरण मात्र हो सकता है। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि कहीं कहीं पर कोई कभी कोई ऐसे संत जो कभी स्त्रियों के टच में भी नहीं रहे फिर भी उनमें कामुकता आ जाए, और कभी कोई ऐसे संत जो स्त्रियों के बीच में बैठते हैं, उनके बीच में ज्यादा टाइम बिताते फिर भी उनमें ना आए। ये हो सकता है, बट दिस कैन बी एक्सेप्शन। ये कॉमन चीज नहीं हो सकती, ये खाली उदाहरण मात्र हो सकता है। सिद्धांत हम इसको नहीं बना सकते। तो सिद्धांत है तो ब्रह्मचर्य के अनुकूल सामग्री पाने वाला ब्रह्मचारी हो सकता है, उसके प्रतिकूल सामग्री में नहीं। तो हमें सामग्री अनुकूल होनी चाहिए, इसलिए मुनि बनना जरूरी है। मुक्ति और भुक्ति दोनों साथ साथ चलते हैं। मुक्ति का मतलब मुक्त होना, भुक्ति का मतलब भोग करना। तो ये दोनों साथ चलते हैं। यह तथ्य श्रमण परंपरा में मान्य नहीं रहा है। श्रमण परंपरा कभी नहीं मानती, या तो मुक्ति का मार्ग अपनाओ या भुक्ति का। जहां भोग है वहां धर्म नहीं है। धर्म त्याग में है, भोग में नहीं है। हम इसी सिद्धांत को मानते हैं। तो या तो भोग कर लो या त्याग कर लो। त्याग करोगे तो आत्मधर्म है, भोग करोगे तो पाप बंधेगा।
कर्म बंधेगा, कोई नहीं रोक सकता। पर उन दोनों की दिशाएं दो है और स्वरूपतः वे दो है, यह तथ्य कभी भुलाया नहीं गया। भुक्ति सामान्य जीवन का लक्ष्य हो सकता है, किंतु वह आत्मोदय जीवन का लक्ष्य नहीं है। मुक्ति आत्मोदय का लक्ष्य है। आत्मलक्षी व्यक्ति भुक्ति को जीवन की दुर्बलता मान सकता है, संपूर्णता नहीं। मतलब आज हम जैसे गृहस्थ जीवन में भी जो भोग कर रहे हैं, जो हमारी कमजोरियां है, उसको हम कमजोरी माने, दुर्बलता माने। उसको हम ये ना माने कि नहीं भाई गृहस्थ है, हम भी तो धर्म तो कर ही रहे हैं, तो क्या गलत हो गया। जो गलत है वो गलत है, जितना पार्ट हम गलत कर रहे हैं वो गलत है, जितना पार्ट हम धर्म का करें बस वही धर्म है। समाज में भोग प्रधान माने जाते हैं। समाज में भोग जो होते हैं ना, उसको प्रधान माना जाता है, और ये चिरकालीन अनुश्रुति है। किंतु श्रमण धर्म का अनुगामी वह है जो भोग से विरक्त हो जाए और आत्म साक्षात्कार के लिए उद्यत हो जाए। तो हमारी श्रमण संस्कृति में कभी भी भोग को प्रधानता नहीं दी गई है, त्याग तपस्या को ही प्रधानता मिलती है। आत्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ने से ही हम उस बात को पुष्ट कर पाएंगे। आई थिंक थोड़ा ही बचा है, तो ट्राई करते हैं 5-10 मिनट, अगर ज्यादा क्लास चले और आज पूरा कर ले। जैन और बौद्ध शासकों ने भारतीय समृद्धि को बहुत सफलता से बढ़ाया है। इस विचारधारा में, इससे पहले का एक पैराग्राफ रह गया है, इस विचारधारा ने विलासी समाज पर अंकुश का कार्य किया। इस तथ्य ने भारतीय मानस को उस उत्कर्ष तक पहुंचाया जिस तक जिते ज लभ्यते लक्ष्मी मृते चापी सुरांगना का विचार पहुंच ही नहीं सका। तो कहने का मतलब ये यही बात आ रही कि जो विलासी समाज है उस पर ये अंकुश का काम करता है। कौन सा? जो श्रमण धर्म को अनुगम करने वाले व्यक्ति की जो सोच है ना, वह सोच जो भोग से विरक्त करती है, आत्म साक्षात्कार की ओर उद्यत करवाती है, वो बातें एक तरह से विलासी समाज पर अंकुश का कार्य कर रही है। जैन और बौद्ध शासकों ने भारतीय समृद्धि को बहुत सफलता से बढ़ाया है। भारत का पतन विलास, आपसी फूट और स्वार्थपरता से हुआ है, त्यागपरक संस्कृति से नहीं। अब जैसे है ना, जैन और बौद्ध शासक जो रहे ना, राजा महाराजा, उन्होंने भारतीय समृद्धि को बहुत सफलता से आगे बढ़ाया है। अब हम कहते हैं नहीं, भारत का तो पतन हो गया है, यहाँ तो सब विलास आ गया, सब पाश्चात्य संस्कृतियां यहाँ आ गई है। तो इसका कारण जो हुआ है ना, वो त्याग परक संस्कृति से नहीं हुआ है, ये भोग के कारण ही हुआ है। भोग में लगे रहे, स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहे, इसलिए ये हुआ है। तो कई विचारकों ने ये दिखाने का प्रयास भी किया कि भाई श्रमण परंपरा कर्म विमुख होकर भारतीय संस्कृति के विकास में बाधक बनी है, कि भाई श्रमण परंपरा तो सामाजिक व्यवस्था पे ध्यान नहीं देती है, इसलिए हमारी संस्कृति का पतन हो गया। हम तो खाली अध्यात्म की, बस खाली धर्म ध्यान की बात करो, सामायिक लेके बैठ जाओ, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर इसके विस्तार में जाते हैं ना, तो दृष्टिकोण का भेद हो सकता, उनका सोचने का एंगल शायद अलग हो सकता है, जो विद्वान ऐसा कहते हैं। लेकिन मूल बात तो यही है कि कर्म की व्याख्या में भेद होना एक बात है और कर्म का निरसन दूसरी बात है। श्रमण परंपरा के अनुसार कोरे ज्ञानवादी जो कहते हैं किंतु करते नहीं, वह अपने आप को केवल वाणी के द्वारा आश्वासन देते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि भाई जो हम कहते हैं वैसा करते हैं और वैसा आचरण जीते हैं। खाली बात करने से कुछ नहीं होगा, रियल काम करना पड़ेगा। आप बोले हम पे तो ज्ञान है, नॉलेज अधूरा है, उसको आचरण में लाओ, दैट इज इंपॉर्टेंट। सम्यक ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है, ये जैनों का सर्वविदित वाक्य है। मतलब कर्म की समाप्ति मोक्ष में होती है और मुक्त होने के आसपास है। इससे पहले कर्म को रोका ही नहीं जा सकता है। कर्म प्रत्येक व्यक्ति में होता है, भेद यह रहता है कि कौन किस दिशा में उसे लगाता है और कौन किस कर्म को है और किसे उपादेय मानता है। मतलब सम्यक ज्ञान होना और फिर उसके अनुरूप क्रिया होने से ही मोक्ष मिल पाएगा। श्रमण परंपरा के दो पक्ष है, गृहस्थ और श्रमण। गृहस्थ जीवन के दो पक्ष होते हैं, लौकिक लोकोत्तर। श्रमण जीवन का पक्ष केवल लोकोत्तर होता है और श्रमण परंपरा के आचार्य लौकिक कर्म को लोकोत्तर कर्म की भांति एक रूप और अपरिवर्तनशील नहीं मानते हैं। इसलिए उन्होंने गृहस्थ के लिए केवल लोकोत्तर कर्मों का विधान किया है और श्रमणों के लिए तो ऐसा है ही। ठीक है, ये थोड़े आसान पैराग्राफ है, मैं थोड़ा जल्दी रीडिंग कर लेता हूँ। कुछ आपकी क्वेरीज रहे तो आप बीच में पूछ लेना। श्रमण कुछ एक ही हो सकते हैं, समाज का बड़ा भाग गृहस्थ जीवन बिताता है। तो देखो, समाज में है ना, ज्यादातर तो गृहस्थ होते हैं, साधु तो बहुत कम होते हैं। तो गृहस्थ के लौकिक पक्ष में कौन सा कर्म उचित है, कौन सा अनुचित है, उसका निर्णय करने का अधिकार समाज शास्त्र को, मोक्ष शास्त्र को नहीं है। मतलब मोक्ष शास्त्र में तो वो वही बातें बताएंगे जो श्रावकों के लिए अ, आत्मा के अनुरूप है, आत्म लक्ष्य या आत्मलब्धि के अनुरूप है, वही बातें उसमें बता सकते हैं। बाकी समाज शास्त्री अपनी बातें बता सकते हैं, भाई गृहस्थ को कैसा जीवन जीना है। मोक्ष साधना की दृष्टि से कर्म और अकर्म की परिभाषा यह है
कि कोई कर्म को वीर्य कहते हैं, कोई अकर्म को। सभी मनुष्य इन्हीं दोनों से घिरे हुए हैं। प्रमाद कर्म है और अप्रमाद अकर्म है। मतलब जहां जहां प्रमाद होगा ना, वहां पर कर्म का बंधन है। जहां अप्रमाद आ जाएगा, वहां पर अकर्म की स्थिति आ जाएगी। तो प्रमाद को बाल वीर्य और अप्रमाद को पंडित वीर्य भी कहा जाता है। बाल वीर्य का मतलब होता है असंयम, जहां पर हम पाप आदि में संयम नहीं करते हैं, वो है बाल वीर्य। वहां पर फिर वैसे एफर्ट किए जाते हैं जिससे हमारा पाप लग सकता है। और जहां पंडित वीर्य की बात आती है, वहां पर फिर अ, संयम के प्रति जागरूकता रहती है। तो जो अबुद्ध है, असम्यकदर्शी है और असंयमी है, उसका पराक्रम, उसका जो एफर्ट है ना, वो कहलाता है बाल वीर्य, और वो बंधन कारक है। और इसके अपोजिट में जो बुद्ध है, सम्यकदर्शी है, संयमी है, उसका पराक्रम या उसका जो एफर्ट है ना, वो अप्रमाद वीर्य मुक्ति कारक होता है, उससे मुक्ति मिलती है। तो सीधी बात है, जो प्रमाद युक्त कार्य करता है वो बंधन कर रहा है, और जो अप्रमाद से कार्य करेगा वो मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ता है। मोक्ष साधना की दृष्टि से गृहस्थ और श्रमण दोनों के लिए अप्रमाद वीर्य या अकर्म वीर्य का विधान है। मतलब मोक्ष साधना के लिए तो साधु और श्रावक दोनों के लिए एक ही जैसा धर्म है कि भाई आप प्रमाद छोड़ो, धर्म में लगो। अब ठीक है, कोई कम कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है, बस उतना ही अंतर है। तो साधु ज्यादा कर पाते हैं, श्रावक कम करते हैं, लेकिन जितना वो कर रहे हैं ना, बस वही पार्ट धर्म का कहलाएगा। तो ये अकर्मण्यता नहीं, किंतु कर्म का शोधन है, और कर्म का शोधन करते करते कर्म मुक्त हो जाना, यही है श्रमण परंपरा के अनुसार मुक्ति का कर्म। वैदिक परंपरा को भी यह अमान्य नहीं है। वैदिक परंपरा इसको ना नहीं बोल रही है, मतलब इसको रिजेक्ट नहीं कर रही है। तो वैदिक परंपरा क्या कहती है, यदि उसे ये अमान्य होता तो फिर ये जो दो आश्रम की बात आई थी ना, कि पहले दो ही आश्रम थे, फिर वो चार आश्रम क्यों करते, मतलब उन्होंने भी एक्सेप्ट तो की है बात को। मोक्ष वाली बात को वैदिक परंपरा ने भी एक्सेप्ट की है। इन दोनों में गृहस्थ जीवन संबंधी कर्मों की विमुक्ता बढ़ती है। गृहस्थाश्रम से साध्य की साधना पूर्ण होती प्रतीत नहीं हुई, इसलिए अगले दो आश्रमों की उपादेयता लगी और उन्हें अपनाया गया, जिससे बाहरी चिन्ह बदलकर अपने चारों ओर अस्वाभाविक वातावरण उत्पन्न करना कहा जाता है। वह सबके लिए समान है। अब देखिए, श्रमण और सन्यासी दोनों ने ऐसा किया है। ब्रह्मचर्य की सुरक्षा, देखो श्रमण और सन्यासी, यहाँ जो दो शब्द आ रहे हैं ना, श्रमण शब्द तो आ रहा है साधुओं के लिए, और सन्यासी शब्द आ रहा है वैदिक परंपरा के सन्यासियों के लिए। ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के नियमों को कृत्रिमता का बाना पहनाया जाए तो इस कृत्रिमता से कोई भी परंपरा नहीं बची है। जिस किसी भी परंपरा में सन्यास त्याग को आदर्श माना है, उसमें संसार से दूर रहने की भी शिक्षा दी गई है। मुक्ति का अर्थ ही संसार से विरक्ति है। संसार का मतलब गांव या अरण्य नहीं, गृहस्थ और सन्यासी का वेश नहीं, स्त्री और पुरुष नहीं। संसार का मतलब है जन्म मरण की परंपरा और उसका कारण, और वह है मोह। मोह का स्रोत ऊपर भी है, नीचे भी है, सामने भी, मतलब हर तरफ है मोह का स्रोत। मोह रहित व्यक्ति गांव में भी साधना कर सकता है, अरण्य में भी। अरण्य का मतलब जंगल में। श्रमण परंपरा कोरे वेश परिवर्तन को कब महत्व देती है? भगवान ने कहा वह पास भी है, दूर भी है, भोगी भी है, त्यागी भी है। भोग छोड़ा, आसक्ति नहीं छोड़ी। वह न भोगी है न त्यागी है। भोगी इसलिए नहीं कि वह भोग नहीं भोगता, त्यागी इसलिए नहीं कि वह भोग की वासना त्याग नहीं सका। पराधीन होकर भोग का त्याग करने वाला त्यागी या श्रमण नहीं है, और त्यागी या श्रमण वह है जो भावनापूर्ण स्वाधीन भोग से दूर रहता है। यही है श्रमण का सामान्य मतलब। कोई साधु बन गया, भोग आदि घर छोड़ दिया, लेकिन ममत्व नहीं गया, तो वहां पर भगवान क्या बोल रहे हैं, वह पास भी नहीं है, दूर भी नहीं है। मतलब ऐसे घर छोड़ा है तो एक दिशा में एक स्टेप आगे तो बढ़ा है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से प्रमाद नहीं छोड़ पा रहा है, मतलब उसका मन अभी भी लगा हुआ है संसार में। तो श्रमण का सामान्य यही कहता है, त्यागी या श्रमण वह है जो भावनापूर्ण स्वाधीन भोग से दूर रहता है। मतलब जब जिस दिन उसकी वो भावना आ जाएगी कि हाँ अब सच में मेरे छूट गया, मतलब एक तो कोई दीक्षा ले ले, और एक मन में एक्चुअल ममत्व खत्म हो जाए कि अब मुझे परिवार का भी ममत्व नहीं है, वस्तुओं का भी ममत्व नहीं है, तब सही मायने में वो साधु बन पाएगा। आगे आ रहा है, आश्रम व्यवस्था स्रोत नहीं है किंतु स्मार्त है। कोई इसका अर्थ बता सकता है? स्रोत और स्मार्त क्या होते हैं? एनीवन, कोई पहले कोई क्लास कर चुके हो या जिसने पहले एग्जाम दे दिए हो? बहुत महत्वपूर्ण लाइन लग रही मुझे। आश्रम व्यवस्था के बारे में लिखा गया है कि ये श्रौत नहीं है किंतु स्मार्त है। स्रोत का अर्थ तो साधन हो जाएगा ना, ये उसका मतलब। ओके, और स्मार्त?
स्मार्ट तो नहीं समझ में आ रहा, मुझे भी ओके। नहीं। पदमचंद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, इसमें स्रोत तो मतलब सोर्स हो गया, और और स्मार्ट स्मार्ट? ये समझ में नहीं आ रहा। ओके। देखिए, कभी कभी है ना, भाषा में कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं ना, अभी आप डिक्शनरी में भी देखें तो शायद इसका अर्थ ना मिले, क्योंकि ये किसी शब्द से कन्वर्ट किए हुए हैं। कैसे होता है, मैं उसको थोड़ा समझाता हूँ। मतलब मैं तो रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको है ना भाषा की गहराई को पकड़ना हो और आपको लगे भी हमें अच्छी तरह से हम कोई लैंग्वेज को समझ सकें, तो आपको जैन स्कॉलर का कोर्स करना चाहिए। जैन स्कॉलर जो महिला मंडल का 3 वर्षीय कोर्स है ना, वो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पर इन बातों पे बहुत अच्छा फोकस किया जाता है। मैं भी इस पंक्ति को पढ़कर है ना आज सुबह कंफ्यूज हो गया था। सामायिक में मैं पहले स्टडी करता हूँ, उसके बाद क्लास लेता हूँ। मैंने कहा, ये तो बिल्कुल अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा, कहाँ ढूंढूं, क्या करूं, गूगल किया तो भी नहीं मिला। बाद में थोड़ा चिंतन किया, और जो जैन स्कॉलर में स्टडी की थी ना, वो इसमें काम में लिया, तब जाकर के इसका थोड़ा अर्थ समझ में आया। और बहुत सिंपल सा अर्थ है इसका। मतलब ये होता है, यहाँ पे देखिए स्रोत नहीं है, ऊपर 2 मात्राएं लगी हुई हैं, श्राउत। आप बुक में देखेंगे ना तो श्राउत शब्द है, तो स्रोत वाली बात तो खत्म हो गई, ये कोई सोर्स नहीं है। तो फिर स्रोत कैसे बना? ये शब्द बना कि श्रुत से प्राप्त वो कहलाता है स्रोत। जिसकी प्राप्ति श्रुत से हो वो है स्रोत, और जिसकी प्राप्ति स्मृति से हो वो है स्मार्त। अब ये श्रुत और स्मृति क्या है? तो देखिए, आश्रम व्यवस्था की जो बात आती है ना, वो आती है वैदिक संस्कृति में। वैदिक संस्कृति के जो श्रुत होते हैं, श्रुत का मतलब उनके ग्रंथ। कौन से ग्रंथ? वेद और उपनिषद। ये जो 2 प्रकार के ग्रंथ है ना, वेद और उपनिषद, उनको वो श्रुत मानते हैं, इनको बेस मानते हैं। उनकी मान्यता ये है कि ये देवों द्वारा लिखे गए हैं, या ये अनादिकाल से, मतलब ये किसी मनुष्य ने नहीं लिखे हैं। और उसके बाद में स्मृति ग्रंथों का निर्माण हुआ। स्मृति ग्रंथ जैसे मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, ये मनुष्यों द्वारा लिखे गए हैं। तो जो वेद और उपनिषद होते हैं ना, वो एक्चुअली प्रधान ग्रंथ है। उसमें जो बातें लिखी गई ना, वो एकदम पत्थर की लकीर है वैदिक परंपरा वाले व्यक्ति के लिए। जैसे हमारे लिए आगम कैसे महत्वपूर्ण है, वैसे उनके लिए ये वेद और उपनिषद है। तो ये आश्रम व्यवस्था की बात है ना, ये स्रोत नहीं है, मतलब ये बात वेद और उपनिषद में नहीं है। तो कहाँ है ये स्मार्त है, मतलब ये स्मृति ग्रंथों में आई हुई है। तो स्मृति ग्रंथों में अगर कोई बात आई है ना, तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बाद की बात है, मूल बात में नहीं थी, मतलब मूल आगमों में नहीं थी। बाद में कोई व्याख्या ग्रंथ में या किसी और मनुष्य ने जो ग्रंथ लिखे उसमें ये बात आई है। तो अब इसके आगे समझते, ये सेंटेंस समझ में आया ना सबको? क्लियर हुआ ना ये बात? श्रोत मतलब उन श्रुत आगमों से, उनके जो श्रुत ग्रंथ है ना, उसमें ये बात नहीं आती है। ये बात आती है स्मृति ग्रंथों में। स्मृति ग्रंथ जो उनके एडिशनल ग्रंथ हैं। लोकमान्य तिलक के अनुसार कर्म कर और कर्म छोड़ वेद की ऐसी जो भी 2 प्रकार की आज्ञाएं हैं, उनकी एक वाक्यता दिखलाने के लिए आयु के भेद के अनुसार आश्रमों की व्यवस्था स्मृतिकारों ने की है। देखिए, यहां बात आ गई ना, स्मृतिकार। स्मृतिकार का मतलब स्मृति लिखने वाले। स्मृति जो बुक्स है ना, उनकी ग्रंथ, उन ग्रंथों के जो लेखक है उनको बोलते हैं स्मृतिकार। तो ये मोक्ष आश्रमों की व्यवस्था तो स्मृतिकारों ने की है। समाज व्यवस्था के विचार से कर्म करो ये आवश्यक है, मोक्ष साधना के विचार से कर्म छोड़ो ये आवश्यक है। देखिए, आज समय थोड़ा सा अधिक हो गया है, 2-5 मिनट और लगेंगे। मैं सोच रहा हूँ ये चैप्टर पूरा कर लेते हैं। तो अनुकूलता है ना सबको? कोई विशेष यस सर, बाधा हो तो मैं एक बार ब्रेक कर सकता हूँ। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू कीजिए। दोनों जो शब्द है सर, वो वैदिक परंपरा से रिलेटेड है क्या सर, दोनों ही नहीं नहीं, शब्द? परंपरा की, ये तो भाषा का शब्द है ना। श्रुत से हाँ, संबंधित श्रोत है, स्मृति से संबंधित स्मार्त है। अच्छा, वैदिक से ही रिलेटेड है। हाँ, मतलब ये श्रोत शब्द तो कोई भी श्रुत ग्रंथ के लिए आ सकता है ना, और स्मृति भी किसी के लिए। स्मृति शब्द भी एक भाषा का शब्द है। मतलब ये एक हाँ, हिंदी भाषा है, भी स्मृति के आधार पर लिखा गया। कोई बात मनुष्य ने अपनी याददाश्त के हिसाब, जैसे रामायण लिखी, तो रामायण हम्म, किसने लिखी? भी उनको जो घटनाएं याद थी उसके अनुसार उन्होंने पूरी रामायण लिख दी। तो वो स्मृति हाँ, ग्रंथ कहलाता है। तो ये तो कहीं भी आ सकता है। वेद में ये नाम थोड़े पॉपुलर है, स्मृति, मनुस्मृति आदि ग्रंथों के साथ में वर्ड भी लिखा रहता है। जैसे हमारे ग्रंथों में अंग शब्द लिखा रहता है, आचार हाँ, अंग, आचार अंग, ऐसे हाँ, उपांग, ऐसे जो हमारे वर्डिंग है, तो वो ठीक है। वर्डिंग ये सब एक्चुअली तो भाषा के ही शब्द होते हैं, जो कोई पकड़ लेता भी, हमने ये वर्ड को लगा दिया। ओके सर। तो ये शब्द थैंक तो हिंदी भाषा के ही शब्द हैं।
बट यहाँ पर ये वैदिक परंपरा की बात जो आश्रम व्यवस्था की चल रही उसके संबंध में आया है। ओके सर, थैंक यू। दोनों स्थितियों को एक दृष्टि से देखने पर विरोध आता है, दोनों को भिन्न दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों का अपना अपना क्षेत्र है, विरोध की कोई बात ही नहीं है। संन्यास आश्रम के विरोध में जो वाक्य है संभवतः उसकी ओर अधिक झुकाव होने के कारण लिखे गए। संन्यास की ओर अधिक झुकाव होना समाज व्यवस्था की दृष्टि से स्मृतिकारों को नहीं रुचा, इसलिए उन्होंने ऋण चुकाने के लिए संसार त्याग का और संसार लेने का विधान किया। अब देखिए इसमें जो प्रथम दो जो आश्रम है ना, वो तो है संसार वाली बातों के लिए। तो जो स्मृतिकार थे ना, उन्हें ये लगा कि नहीं, संसार का भी ऋण चुकाना पड़ेगा। आपने जन्म लिया, माता पिता का भी ऋण चुकाओ, परिवार का भी ऋण चुकाओ, समाज का भी ऋण चुकाओ। इसलिए उन्होंने इन दो आश्रमों को महत्व दिया भी नहीं। पहले आपको है ना ब्रह्मचर्य आश्रम में भी जीना है, गृहस्थ आश्रम में भी जीना है, उसके बाद ही आप दीक्षा ले सकते हो। गृहस्थाश्रम का कर्तव्य पूरा किए बिना जो श्रमण बनता है उसका जीवन थोथा और दुखमयी, ये महाभारत की घोषणा भी उसी कोटि का प्रतिकारात्मक भाव है। किंतु ये समाज व्यवस्था का विरोध अंतःकरण की भावना को रोक नहीं सकता है। मतलब ये समाज व्यवस्था वाले तो बोल देते हैं कि नहीं भाई, ये आप कर्तव्य पूरा करके ही दीक्षा ले सकते हो, लेकिन जब अंतःकरण की भावना स्ट्रांग होती है ना, तो वहां पर फिर कुछ नहीं चलता। भी मुझे तो दीक्षा लेनी है, जो समझना है जो सोचना है सोचो, मैं कर्तव्य पूरा कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे तो मोक्ष जाना है बस। तो बस यही बात यहाँ पे बताई गई है। अब एक अंतिम एक दो पैराग्राफ है, जल्दी से कर लेते हैं, फिर आज का लेक्चर पूरा करेंगे। श्रमण परंपरा में श्रमण बनने का मानदंड यही संवेग रहा है। जिनमें वैराग्य का पूर्णोदय न हो उनके गृहवास ही है। वे घर में रहकर भी अपनी क्षमता के अनुसार मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इस समग्र दृष्टिकोण से विचार किया जाए तथा आयु की दृष्टि से विचार किया जाए तो आश्रम व्यवस्था का यांत्रिक रूप हृदयंगम नहीं होता है। अब यहाँ पे ये भी एक बात आती है भाई, वो जो 25-25 साल वाली बात आती है ना, 25 साल ये करो फिर ये करो। अब कोई 75 की एज में क्या दीक्षा लेगा, क्या संन्यास लेगा, और किसी का वैराग्य पहले आ गया बाद में आ गया, तो ये सब प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। ये सब एक यांत्रिक स्वरूप बन गया, एक मशीनरी बना दी भाई, आपको ऐसे ही करना, रोबोट के जैसे लाइफ जीनी है। आज के लिए तो 75 वर्ष की आयु के बाद सन्यासी होना प्रायिक अपवाद ही हो सकता है। बहुत कम व्यक्ति कोई ऐसे हो सकता है। आज हम भी कल्पना करें 75 के बाद हम सन्यास लें तो कितना मुश्किल होगा। क्यों पदम जी, आप तो लगभग उस एज के आसपास होंगे, आपके मन होता है क्या सन्यास लेने का? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे तो 64 का ही हूँ। हाँ, मतलब 8-10 साल बाद आप अगर हाँ सोचे हाँ। भी 10 साल बाद दीक्षा ले लूं तो कितना मुश्किल होगा उस समय, तो और शायद हमारे लिए कठिन हो जाए। तो आज के लिए 75 वर्ष की आयु के बाद सन्यासी होना प्राय अपवादिक ही हो सकता है, सामान्य विधि तो नहीं है। अब रही कर्म की बात, तो खान पीन से लेकर कायिक वाचिक और मानसिक सारी प्रवृत्तियां कर्म है। लोकमान्य के अनुसार जीना मरना भी कर्म है। तो गृहस्थ के लिए कुछ कर्म निषिद्ध माने गए हैं, गृहस्थ के लिए विहित कर्म भी सन्यासी के लिए निषिद्ध माने गए हैं। तो जैसे कुछ ऐसे काम जो गृहस्थ करते हैं लेकिन वो तो सन्यासी तो वो भी नहीं कर सकते हैं। तो संक्षिप्त में सर्वारंभ परित्याग मतलब सभी प्रकार की हिंसा का त्याग, उसका जो आदर्श वो जो फॉलो करेगा, वो आत्मवादी परंपरा में उसकी आधार भूमि है सन्यास, यानी कि साधु बनो, घर छोड़ो, तो आप पूरी तरह से अहिंसा महाव्रत का पालन कर पाओगे। और गृहवास की अपूर्णता से सन्यास का, और भुक्ति की अपूर्णता से मुक्ति का, कर्म की अपूर्णता से ज्ञान का, स्वर्ग की अपूर्णता से अपवर्ग का, और प्रवृत्ति की अपूर्णता से निवृत्ति का महत्व बढ़ा है। ये भुक्ति आदि जीवन के अवश्यंभावी अंग है। मुक्ति आदि लक्ष्य इसी विवेक के सहारे भारतीय आदर्शों की समानांतर रेखाएं निर्मित हुई हैं। तो मूल बात में एक संक्षिप्त में 2 मिनट में एक बात और रख दूं कि इस पूरे चैप्टर में जो हमने समझा है, समन संस्कृति और सामान्य क्या है, ये त्याग प्रधान है। साधु बनना, श्रावक बनना, कहीं ना कहीं त्याग करना और व्रतों को स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है, और यही हमारी शमन संस्कृति है। वैदिक संस्कृति काफी कुछ चीजें उनमें अपोजिट है, वो संसार प्रधान है, लौकिक कार्यों के प्रति ज्यादा जागरूक है। तो हम क्योंकि समन संस्कृति के फॉलोअर्स हैं, हमारा ये दायित्व बनता है हम इस चीज को समझे और अपना जीवन व्यवहार भी श्रमण संस्कृति के अनुरूप कर दें। मैंने पहले भी एक बात कही थी, विवाह आदि प्रसंगों में भी हम प्रयास करें, सब मिलकर के एफर्ट करें कि हम श्रमण संस्कृति को फॉलो करें बजाय वैदिक परंपराओं को, वैदिक संस्कृति को। वैदिक संस्कृति तो बिल्कुल अपोजिट रही है, जैन संस्कृति के अपोजिट रही है। भगवान महावीर के मतलब आगमों में कई जगह ऐसे उल्लेख आते हैं जहां पर क्लियर कटाक्ष किया गया है वैदिक परंपराओं पे, उनके द्वारा किए गए कार्यों पे, यज्ञ आदि कई कई विषयों पर बहुत गहरी गहरी बातें हमारे आगमों में भी मिलती है। तो हमें ये समझना चाहिए कि क्या हम
कोई नए मकान का हमारा जब ओपनिंग करते हैं तो हम यज्ञ आदि कर रहे हैं या हमें किस विधि से करना चाहिए, ये सब हमारे लिए चिंतनीय विषय है। भगवान महावीर इसके विरोधी रहे और हम वही चीज को करें तो ये उचित नहीं है। तो हम सब प्रयास करें कि हम श्रमण संस्कृति के पोषक बने और उस मार्ग में आगे बढ़े और मोक्ष की ओर हमारा हमेशा मतलब प्रोग्रेस होता रहे। बस यही भावना के साथ मैं इस चैप्टर को आज कंप्लीट करता हूँ। समय थोड़ा अधिक हुआ है, फिर भी अगर कोई जिज्ञासा है तो 1-2 मिनट का समय रख लेते हैं। कल से हम नेक्स्ट 4th चैप्टर प्रारंभ करेंगे। हाँ चित्रा जी। जय जिनेन्द्र सर। सर प्रवज्या का मतलब दीक्षा होता है क्या? दीक्षा या दीक्षा लेना कुछ? किसका मतलब? प्रवज्या हाँ, प्रवज्या का मतलब छोड़ना, छोड़ना, दीक्षा नहीं घर छोड़ना छोड़ना। होता है। घर छोड़ा मतलब दीक्षा ही लेंगे ना, घर छोड़ के कहाँ जाएगा कोई। अच्छा। और सर ये जैसे अपने जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है, तो बौद्ध के आगम को या ग्रंथ को पिटक कहा जाता है क्या? हाँ बिल्कुल, बौद्ध पिटक कहते हैं। अच्छा सर, ये भी पूछना था कि जैसे कोई साधु संत जैसे संथारा लेते हैं और पता है उनका संथारा ले लिए है और उनको सुबह दीक्षा दे देते हैं, तो ये मतलब ठीक है? जैसे एक हाँ दिन की क्या, दीक्षा रहती तो क्या दिक्कत है? संसार कभी भी दीक्षा लेना, दीक्षा है, वो लेने में ले तो कोई सकते दिक्कत हैं नहीं। कभी भी, मतलब कोई उम्र का तो वो है नहीं कि भाई आज आज ले रहा देखो और क्या शाम होता है को ना, उनका संथारा है। ये एक है ना सामाजिक व्यवस्था है गुरुदेव द्वारा कि भाई अमुक एज के बाद में सामान्यतया दीक्षा नहीं दी जाएगी। ये सामाजिक व्यवस्था है, क्योंकि अगर हर एज में दीक्षा खोल देंगे ना तो कहीं सब लोग बुढ़ापे में दीक्षा लेकर के फिर उनकी सेवा कौन करेगा। अब लेकिन कोई संथारा ले ले तो हाँ भले सर। बुढ़ापे में लो ना, उनकी कितनी सेवा करनी है, कर लेंगे उतनी सेवा तो। अच्छा सर, ठीक। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, समय का अतिक्रमण हुआ इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आज ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया और कल से नया अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीक में लगभग मुझे लगता है कि हमारा ये आचार मीमांसा का जो भी सिलेबस है ये शायद कंप्लीट हो जाएगा, ऐसी पूरी संभावना लग रही है। उसके बाद आगे क्या करना है उसके बारे में भी हम चिंतन करेंगे।